पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 241, आप तू चेन के सामने मर गए। तुम चेन का रोना सुनकर आपके शिष्य सिकुड़ गए और पहले रहस्यमय बूढ़े आदमी के शब्दों के साथ मिलकर आपको कुछ एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव सम्राट लाओ डैंग अभी भी जीवित है? लेकिन इस समय आपने अपनी खेती खो दी है और कुछ भी नहीं कर सकते। पफ, एक बड़ा हाथ अचानक पीछे से आपकी छाती के माध्यम से छेदता है और सीधे आपके दिल को खोदता है। यद्यपि आपने अपनी खेती खो दी है और एक नश्वर बन गया है, आपकी सिमुलेशन प्रतिभा अभी भी है और ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट द्वारा आपको दी गई भयानक वसूली क्षमता अभी भी प्रभावी हो रही है। आप अविश्वास में वापस देखते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं वह आकाश के रूप में उदासीन के रूप में विशाल आंखों की एक जोड़ी है, बिना किसी भावना के। अचानक आपके पीछे शून्य से उभरना, आक्रोश की एक नजर का खुलासा करना, आपको घूरना। फिर मानव सम्राट लाओ डैंग का एक नया आंकड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका शरीर वास्तविक नहीं लग रहा था, लेकिन एक भ्रम की तरह। लेकिन इसने स्वर्ग और पृथ्वी से एक शक्तिशाली दबाव डाला। यह सड़ा हुआ मवाद से भरा चेहरा अब केवल मांस और रक्त है, बिना त्वचा के, आपको घूरना, जैसे कि यह आपको जीवित खाना चाहता है। ये बूढ़ा आदमी अभी तक मृत नहीं है और उसके पास एक तीसरा रूप है, उद्धरण चिन्ह। क्या आप भूल गए हैं कि शुरुआत से अंत तक मेरी शिथिल प्रतिभा तथाकथित सर्वोच्च सम्राट शरीर नहीं थी, लेकिन आकाश की आंखें? जब तक आकाश मर नहीं जाता है, मैं भी मरा नहीं हूँ। आप मुझे नहीं मार सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से मैंने आगे की उन्नति की संभावना को पूरी तरह से काट दिया है। मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मैं केवल इस दुनिया का एक कठपुतली हो सकता हूँ और छोड़ नहीं सकता। आपने मानव जाति की आशा को नष्ट कर दिया है। आपने बाहरी अंतरिक्ष से दानव को शाप दिया। आप डेक्सिया के पापी हैं। आप मानव जाति के पापी हैं। मानव सम्राट लाओ डैंग ने हिस्टेरिक रूप से चिल्लाया और समाचार का एक चौंकाने वाला टुकड़ा तोड़ दिया। तीसरे रूप में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी को स्थानांतरित करने के लिए स्वर्ग की आंखों का उपयोग किया और उन्हें एक साथ विलय कर दिया। लगभग अमर हो गया। हालांकि ऐसा करने की कीमत बहुत अधिक है, इतनी अधिक है कि सम्राट लाओ डैंग भी इसे आसानी से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। विज्ञापन, इस बार यदि आपने उसे एक हताश स्थिति में नहीं धकेल दिया था, तो वह कभी भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। आपने कभी नहीं सोचा था कि मानव सम्राट लाओ डैंग के स्वर्ग की आंखें का ऐसा प्रभाव होगा और यह भविष्य की भविष्यवाणी करने से ज्यादा अधिक कर सकता है। जाहिर है आपको यांग जू के शब्दों से पहले गुमराह किया गया था। नहीं, मुझे डर है कि यांग शियू को यह भी पता नहीं था कि मानव सम्राट लाओ डैंग ने अपनी आस्तीन को ट्रिक किया था। सिर्फ इस जानकारी अंतर के कारण हुआंग लाडिंग टेबल को चालू करने में सक्षम था। हो, जब लू कियान ने इस दृश्य को देखा तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कसम खाता था। इस पुराने अमर को मारना बहुत मुश्किल है और वह तीसरे चरण में बदलने की क्षमता भी रखता है। यह आकाश के साथ भी विलीन हो जाता है। जब तक आकाश मृत नहीं है, तब तक मनुष्य नहीं मरेंगे, है ना? अभी भी इस तरह से खेल रहा है ना? ये पुराना अमर कुछ खेलों में बड़े बॉस की तुलना में मारने के लिए बहुत कठिन है। न केवल सभी पक्षों पर संख्यात्मक राक्षस हैं, बल्कि इसका अपना पुनरुत्थान कवच भी है। सौभाग्य से मैंने एक खलनायक सिम्युलेटर का उपयोग किया और नकली क्लोन को पहले जाने दिया। यदि असली शरीर पहले ऊपर चला गया होता तो मेरी कब्र पर घास 1.8 मीटर से अधिक होती। रसोई में लियू रुयू, जिन्होंने अभी बर्तन धोने के लिए समाप्त कर दिया था, ने अपना सिर भ्रम में फैलाया और लू कियान को देखा, जो थोड़ा नियंत्रण से बाहर लग रहा था। उसने अपना मुंह खोला और पूछना चाहता था, लेकिन उसे परेशान करने से डरता था। अपने दिल को खोदते हुए देखकर ये चेंग, जो लगभग वहां था, पीला हो गया और इसे रोकना चाहता था, लेकिन ये था बहुत देर हो गई। हम फिर से मिलते हैं, लेकिन हम वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी से अलग हैं। ल्यू, बकवास, स्विश। एक ही समय में एक सुनहरी रोशनी भी बहुत तेज गति से इस तरफ की ओर बढ़ी। ये लियू रुयू था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट विज्ञापन, ये सच है। एक गलत कदम से पूर्ण नुकसान हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। आपने अपनी छाती पर बड़े हाथ को देखा और जो दिल निकाला गया था। आपकी आंखें थोड़ी गिर गईं, जैसे कि आप लंगड़ा थे और लगभग नीचे गिर गए थे। अप्रत्याशित रूप से आप निराशा या भय महसूस नहीं करते थे, लेकिन केवल सब कुछ जाने देते हैं और राहत के साथ मौत का सामना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने इस दृश्य का अनुमान लगाया था। आपने ये चेन को देखा जो आपके पास पागल हो रहा था। आपकी आंखें कांप गईं और आपके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति दिखाई दी कि आप यह नहीं बता सकते थे कि क्या ये रो रहा था या हंस रहा था। अंत में क्या आप उस भविष्य से बचना अभी भी असंभव है जो आप देखते हैं? मैं फिर से मरने जा रहा हूँ। ये भावना वास्तव में अप्रिय है। पफ, आपका दिल मानव सम्राट लाओ डैंग द्वारा कुचल दिया गया था, अपने जीवित रहने की आखिरी संभावना को काटकर। आपने अपना सिर कम कर दिया, जैसे कि आपने अपनी सारी ताकत खो दी है, यहाँ तक कि एक और नजर भी लेने में असमर्थ। बस जब मानव सम्राट लाओ डैंग आपको पूरी तरह से पीछे से कुचलने वाला था, तो आप अचानक चिल्लाया, सम्राट बोन। फिर से विस्फोट। आप सम्राट की हड्डी के शेष आधे हिस्से को विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। मानव सम्राट लाओ डैंग तुरंत भयभीत हो गया और जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया और भाग गया। जारी रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अगले ही क्षण एक दृश्य जिसने लाओ डैंग फ्यूरियस बना दिया। ये चेंग, मैं बस जीना चाहता हूँ। मैंने कड़ी मेहनत की, मैं संघर्ष किया, मैं कायम रहा, मैं चिल्लाया, मैंने खुद को जला दिया, लेकिन मैं हार गया। अगला रास्ता आप चलेंगे, मेरे लिए टकराना। आपका शरीर मानव सम्राट लाओ डैंग के क्रश तीसरे रूप से कुचल दिया गया था। आपकी आत्मा बिखर गई थी, आपकी आत्मा बिखरी हुई थी और कोई हड्डियां नहीं बची थीं। आप तू चेंग के सामने मर गए। नहीं, विज्ञापन, अध्याय 242, मैं ढूंढूंगा। आपका सितारे बदल गए हैं। समय का एक बल तुरंत आपके सामने कार्य करता है, जैसे कि आपको पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मृतकों का पुनरुत्थान स्पष्ट रूप से ये चेन के वर्तमान संकेतों से परे है। प्लस स्वर्ग का हस्तक्षेप भी है। वह विफल रही। ये पहली बार है जब वह स्टार शिफ्ट का उपयोग करने में विफल रही है। पफ, बैकलैश के कारण उसने खून का एक माउंटफुल निकाला, उसके 3000 बाल सफेद हो गए और उसका चेहरा पीला हो गया। कुचल, मांस और रक्त केवल सभी दिशाओं में फिर से छींटाकशी करने से पहले संक्षेप में फिर से जुड़ गया। वह आगे बढ़ी और तुरंत आपके मांस और खून में ढंक गई।
वह एक मूर्ख की तरह लग रही थी, उसके सामने दृश्य को खाली कर रही थी, व्याकुल, सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से के साथ अभी भी उसके हाथों में गर्मी का उत्सर्जन कर रहा है। मृत मृत कैसे कैसे वह मर गया, ये कैसे हो सकता है? वे नहीं कहते हैं बुराई हजारों वर्षों से चला था। अगर तुम मर जाओ मैं किसकी तलाश करूंगा स्कोर को निपटाने के लिए? तुम नष्ट हो गया। मुझे उसने कभी नहीं सोचा था कि आप उसका दुश्मन अंततः उसके सामने मर जाएगा, और ऐसी दुखद स्थिति में मरने से पहले ही उन्होंने सम्राट की हड्डी उसे सौंपा। सम्राट की हड्डी पर एक स्क्रॉल भी बंधा हुआ है, जो उसे लू कियान द्वारा दिया गया एक अवशेष लगता है। ये स्वर्ग के 9 चरणों का स्क्रॉल है। जाहिर है आपकी मौत आपको चेन के लिए इतना बड़ा झटका था कि वह एक ट्रांस में थी और आपका बदला लेना भूल गई। आप जानते हैं आप का शिकार करना आपका जुनून बन गया है, लेकिन अभी यह जुनून किसी द्वारा नष्ट कर दिया गया है। हा, मैंने नहीं किया। इस छोटे से बी तारांकन डी को इस तरह के रोमांटिक होने की उम्मीद है। जब वह मर जाता है तब भी वह आपको अपनी सम्राट की हड्डियों को देने के लिए तैयार है। मैं वास्तव में उससे ईर्ष्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मुझे सम्राट की हड्डी आज्ञाकारी रूप से दें और मैं आपको एक त्वरित मौत दूंगा। आपको मरते हुए देखकर मानव सम्राट लाओ डैंग दिल से हंसते थे। केए ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से उसके सामने ये चेन को देखा। वह आखिरकार अपने महान दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए इतनी परेशानी से गुजरा था। वह कैसे खुश नहीं हो सकता है? आप बाहरी अंतरिक्ष से दानव वास्तव में बहुत भयानक हैं। आपकी वृद्धि दर के साथ यदि आप 1 या 2 साल धीमे थे तो वह मरने वाला होगा। हालांकि जब आप अभी मर गए तो आपने जो राज्य दिखाया वह पिछले अहंकार की तरह नहीं था, बल्कि थोड़ा कमजोर और थोड़ा अजीब था। लेकिन स्वर्ग के रूप में मानव सम्राट लाओ डैंग ये पुष्टि कर सकते हैं कि आप वास्तव में मर चुके हैं। आपकी आत्मा बिखरी हुई है और आत्मा का कोई निशान नहीं बचा है। विज्ञापन। इसने निस्संदेह उसे मन की शांति दी, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी गलत नहीं है, वह अभी भी अपना मुंह चौड़ा करता है और आपके अवशेषों को सीधे निगल जाता है, दफन करता है। हो सकता है कि आपने अभी उस पर एक छाया छोड़ दी है और उसका सिर बहुत बड़ा हो गया है। अब वह थोड़ा मानसिक रूप से अस्थिर है और बहुत अधिक बात करना शुरू कर देता है। उसने सीधे चेन पर हमला नहीं किया। बेशक ये भी हो सकता है कि आप चेन के प्रभामंडल के रूप में नियत नायक के रूप में हो। स्विश। ये चेन जो अभी भी कुछ हद तक चकित था, उपहास और मानव सम्राट लाओ डैंग से अभिशाप सुनने के तुरंत बाद कांप गया। उसकी आंखें तुरंत खून लाल हो गईं और उसका चेहरा कांप गया। वह उसके सामने राक्षस को ठंडा रूप से देखा। खुद को गुनगुनाया, मैं नहीं स्वीकार नहीं करता, मैं स्वीकार नहीं करता यह परिणाम, मैं नहीं स्वीकार नहीं। आप एक भी तारांकन सीएच के बेटे, क्या आपको लगता है कि अगर आप मर जाते हैं तो आप सब कुछ समाप्त कर सकते हैं? मैं ढूंढूंगा आपका, मैं ढूंढूंगा आपका। स्विश। डेस्टिनी के प्रभाव में स्वर्ग के लिए 9 चरण सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से के लिए बाध्य है तुरंत बहते हुए पानी में बदल गया और उसके शरीर में डाल दिया। 3000 काले बाल सफेद होने लगे, जैसे कि किसी तरह का परिवर्तन चुपचाप हुआ हो। लू कियान, मैं उसे ले जाऊंगा पहले नीचे आपका साथ देने के लिए। छोटी लड़की, वह आपकी आंखों में क्या देखती है? डैक्सिया के एक नागरिक के रूप में आप वास्तव में आक्रोश के साथ सम्राट को देखने की हिम्मत करते हैं। आप मौत की तलाश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मानव सम्राट लाओ डैंग का चेहरा गंभीर था। उन्होंने स्पष्ट रूप से तू चेन की आंखों में नाराजगी देखी। उसने तुरंत समय बर्बाद करने का विचार छोड़ दिया और उसे मारने के लिए तैयार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में ये पुराना राक्षस चेन हुआन था जिसके पास आखिरी हंसी थी। क्या ये हो सकता है कि अफवाहें सच हैं? महान जिया सम्राट की स्थिति इस दुनिया में अधिकांश मानव जाति की किस्मत को इकट्ठा करती है। यह नियति द्वारा निहित है। उसे मारना लगभग बहुत मुश्किल है। ट्रिकआइज की रानी, जो अंधेरे में छिपी हुई थी, ने आपको गिरते हुए देखा और गहराई से हैरान भी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में आप अभी भी हार गए हैं। इसके विपरीत ये मानव सम्राट चेन हुआन था। ये चालाक पुराना राक्षस था जिसने पुराने सम्राट को अपनी कमजोर ताकत से हराया था और अब आपको फिर से हरा दिया, लगभग जैसे कि वह दिव्य मदद थी, जैसे कि वह वास्तव में अमर था। इस आदमी की किस्मत बस बहुत अच्छा है, हास्यास्पद होने के बिंदु पर। हालांकि मानव सम्राट लाओ डैंग भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यद्यपि उन्होंने अपने तीसरे रूप का खुलासा किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने पहले से अविनाशी सर्वोच्च सम्राट शरीर खो दिया था। हो सकता है यह एक अवसर है। क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? लेकिन जब उसने इस पुराने राक्षस के रहस्यमय भाग्य के बारे में सोचा, यहाँ तक कि वह थोड़ा डर गया था। बस जब वह संकोच कर रही थी, किसी ने कार्रवाई की। विज्ञापन। बूढ़ा यार, मैं चाहता हूँ कि आप मर जाएं। इस समय एक भयानक तलवार ऊर्जा का दबाव, एक बहुत से भड़क गया दूर की दूरी, एक तलवार अमर की आभा का खुलासा, अमर को मारने के इरादे से, और मानव सम्राट लाओ डैंग की ओर भारी चाकू। ये लियू रुयू है। वह भी पहुंची। रहस्यमय तलवार की आत्मा के कब्जे में उसने वास्तव में पृथ्वी पर सच्चे अमर के दायरे में प्रवेश किया और तलवार के कानून को संघनित किया। सबसे शक्तिशाली हत्या के तरीकों में से एक, टकराना। मानव सम्राट लाओ डैंग अवचेतन रूप से चकमा नहीं दिया, लेकिन अभी भी खड़ा था, विरोध करने के लिए तैयार था। तब वह पीठ में एक तलवार से टकरा गया था। उसकी त्वचा और मांस फट गया था और उसे दूर विस्फोट कर दिया गया था। लानत है, मैं भूल गया कि मेरा सर्वोच्च सम्राट शरीर उस छोटे जानवर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। गंभीर दर्द उसे मारता है और मानव सम्राट लाओ डैंग का चेहरा गंभीर हो जाता है, जैसे कि वह प्रतिक्रिया करने के लिए धीमा है। अगर सर्वोच्च सम्राट बॉडी अभी भी था तो इस तरह का हमला उसकी त्वचा को भी नहीं तोड़ता, लेकिन अभी उनके सर्वोच्च सम्राट शरीर को उड़ा दिया गया है। अगर वह इसे फिर से संघनित करना चाहता है तो मुझे डर है कि इसमें लंबा समय लगेगा। अभी उनकी सबसे बड़ी निर्भरता उनका ऋषि उपहार है, स्वर्ग की आंखें। HMPH। यहाँ तक कि सर्वोच्च सम्राट के शरीर के बिना मैं अभी भी ग्रेट जिया का अजेय सम्राट हूँ। मानव सम्राट लाओ डैंग ने एक दबंग घोषणा जारी की, जो इस शापित महिला को यह बताने के लिए तैयार है कि स्वर्ग की शक्ति क्या है। स्काई फॉर्म के आशीर्वाद के तहत वह आसानी से भविष्य देख सकता है, सभी हमलों से बच सकता है और आशीर्वाद के लिए आकाश की शक्ति पर भी भरोसा कर सकता है। भगवान मदद करें। आप पुराने बी तारांकन डी नरक में जाएं। बूम। पृथ्वी पर सच्चे अमर से एक नया दबाव फिर से युद्ध के मैदान में बह गया। ये चेन ने वास्तव में एक पल में स्वर्ग के 9 चरणों को परिष्कृत किया। पृथ्वी पर सच्चे अमर के दायरे से टूट गया
और 10 टॉस टन के आशीर्वाद के साथ उसकी गति लगभग 100 बार बढ़ गई। बूम, वह गुस्से में थी, अपने आधे अधूरे सम्राट की हड्डी को पकड़े हुए और मानव सम्राट लाओ डैंग के सिर के पीछे जमकर उसे घुमाया। भयानक बल, वह लगभग एक साधारण सच्चे अमर पृथ्वी पर पहुंच गया। यह इतनी तेज थी कि मानव सम्राट लाओ डैंग ने भी प्रतिक्रिया नहीं दी। भले ही वह भविष्य की भविष्यवाणी कर चुका था और अपने भाग्य को देखा था। टकराना, मानव सम्राट लाओ डैंग एक हड्डी से मारा गया था और उसकी खोपड़ी डूब गई थी। उसका दिमाग लगभग सूख गया था। वह तुरंत बाहर उड़ गया। वह अपनी दादी को स्पष्ट रूप से देख रहा था। आप जानते हैं, यहाँ तक कि जब उनके पास सर्वोच्च सम्राट बॉडी था तो उन्होंने कठिन सम्राट बोन प्राप्त करने के लिए अपने सिर का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ये चेंग ने उसे न केवल एक छड़ी के साथ मारा बल्कि 6 लाठी सभी उसके सिर के पीछे से टकराए। इस क्षण में यहाँ तक कि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन दर्द में चिल्लाना। विज्ञापन अध्याय 243 अजीब अमर स्क्रॉल। आपकी मृत्यु के कारण ये चेंग और लियू रुयू पूरी तरह से पागल हो गए हैं, विशेष रूप से पूर्व। इस समय वे इस समय नहीं लग रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है और यह जारी है। वह वास्तव में द शिफ्ट ऑफ टाइम का उपयोग कर रही थी ताकि वह अपने समय को तेज कर सके और अग्रिम में अपनी भविष्य की ताकत को ओवररेट कर सके। इस कदम में आपके पिछले स्पिरिट डेस्केंडिंग अमर स्क्रॉल के समान कुछ जादुई प्रभाव हैं, लेकिन आपने अपनी सारी खेती और अपने अधिकांश जीवन काल का सेवन किया, जबकि उसने सीधे अपने जीवन को जला दिया। कुछ ही छोटी सांसों में उसके काले बाल लंबे बालों में बढ़ गए थे और उसका चेहरा एक युवा लड़की की नर्म सुंदरता से एक आकर्षक हो गया था। इसके अलावा मेरे पास एक हथियार के रूप में आपका आधा टूटा हुआ सम्राट हड्डी है और मैं इसे अपनी सारी ताकत के साथ लहरा रहा हूँ। मानव सम्राट लाओ डैंग के सिर को सीधे मार रहा हूँ। तुलना में लियू रुयू एक निरोधक बल के अधिक प्रतीत होता है। उन दोनों ने सेना में शामिल हो गए और कुछ समय के लिए उन्होंने वास्तव में सम्राट लाडेंग को कदम से कदम रखा और वह बहुत शर्मनाक स्थिति में था। 2 लानत बी तारांकन, अगर वह थोड़ा भी तारांकन दिया मेरे शाही शरीर को नष्ट नहीं किया था, क्या आपने सोचा होगा कि आप मेरे बचाव को तोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यह मेरे प्रमुख में था तो मुझे आपको मारने के लिए केवल कुछ भूसे की आवश्यकता होगी। सम्राट गुस्से से हिल रहा था जब उसे कभी इस तरह का अन्याय हुआ था। ये सब है कि छोटे जानवर की गलती को शाप दिया। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। स्विश, मानव सम्राट तलवार अचानक उसके हाथ में दिखाई दी, बेहोश होकर एक भयानक दबाव का खुलासा। ये देखते हुए कि मानव सम्राट लाओ डैंग को 2 पुरुषों द्वारा लगभग हर जगह पीटा गया था, अजीब आंखों की रानी, जो अभी भी थोड़ा हिचकिचाहट थी, तुरंत अपना दिमाग आसानी से डाल दिया, ये सोचकर कि यह एक महान अवसर था। इसलिए उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। अगर वह मानव सम्राट चेन हुआन को वश में कर सकती है तो उसके दिमाग को नियंत्रित कर सकती है और उसे एक कठपुतली में बदल सकती है, तो इस दुनिया में कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। इस पुराने राक्षस के साथ मुझे मास्टर स्तर तक टूटने के लिए ब्लडलाइन फ्यूजन का मार्ग क्यों लेना चाहिए? हालांकि यह विधि अच्छी है, इससे पहले कि यह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और भस्म हो जाने से पहले यह एक बड़ी कमजोरी है। एक बार लक्ष्य मर जाता है, फ्यूजन विफल हो जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि छोटी लड़की अब कहाँ है। उसे ढूंढना काफी परेशानी होगी। विज्ञापन स्विश, अजीब आंखों की रानी ने कार्रवाई की है। ऐसा लगता है कि वह सिर को पकड़ना चाहती थी और मानव सम्राट चेन जुआन को भी वश में करना चाहती थी। उसने अपने हमले के समय को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया और अचानक छाया से बाहर कूद गया। चेन जुआन, मुझे दे दो, मानवता मेरे साथ है। मानव सम्राट लाओ डैंग ने विस्फोट किया। मानव सम्राट तलवार का उपयोग करके एक मानव ड्रैगन के आकार की तलवार ऊर्जा को फोड़ने के लिए सीधे सब कुछ में स्वीपिंग, लगभग सभी दिशाओं को दबाते हुए, अंतरिक्ष को अलग करते हुए। अजीब आंखों की रानी, खुदाए, उसने पहुंचते ही अपने अंतिम कदम का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्या नरक आप खेल रहे हैं? उसके सामने खड़े सभी नौकर तुरंत नष्ट हो गए। अजीब आंखों की रानी तुरंत एक तलवार से नष्ट हो गई थी, केवल उसकी आत्मा का एक अवशेष छोड़कर पागल हो गया था। पफ, ये चेंग और लियू रुयू गंभीर रूप से घायल हो गए थे और हजारों मील तक तलवार ऊर्जा से पराजित थे। उत्तरार्ध भी थोड़े समय के लिए कोमा में गिर गया। इसके विपरीत ये चेंग उसके सामने ब्लॉक करने के लिए सम्राट की हड्डी को पकड़ रहा था। उसके पास अभी भी कुछ लड़ने की शक्ति थी और वह लड़ना जारी रखना चाहता था। मानव सम्राट लाओ डैंग, जिन्होंने इस हमले को शुरू किया था, वह भी पुताई कर रहा था। जाहिर है कि बहुत सारी ऊर्जा का सेवन किया गया था, लेकिन जब वह सम्राट की हड्डी को छीनता रहा तो उसने अचानक कुछ महसूस किया। उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, जैसे कि कुछ बड़ा हुआ था। सम्राट की हड्डी मेरी है। अरे नहीं, यह उन लोगों की आभा है। लानत है, ये बहुत देर हो चुकी है। कोई समय नहीं, कोई और अधिक उलझाव नहीं। एक बार वे पता लगाते हैं, ये और भी अधिक होगा। परेशानी भरी, आप सौभाग्यशाली हो। सम्राट की हड्डी अस्थायी रूप से आपके साथ जमा हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन, वह ये चेन पर गहराई से देखा, जिनकी सफेद लपटें उसके सामने दिखाई देने लगी थी। उसने अपने दांतों को पीस दिया और एक निर्णय लिया। स्विश, जब तक तुम चेन अपने होश में आ गए तब तक मानव सम्राट चेन जुबान पहले से ही एक ट्रेस के बिना गायब हो गया था। उन्होंने वास्तव में सम्राट की हड्डी को छोड़ दिया और आखिरी क्षण में छोड़ दिया। भागो। मानव सम्राट चेन हुआन को देखकर ये चेन की आंखें भ्रम की स्थिति के साथ चमकती थीं और फिर वह अंतहीन थकान से मारा गया था, लगभग उसे गिरते हुए। लेकिन उसने अभी भी अपने दांतों को पीस दिया और जोर देकर कहा, छोड़ने की तैयारी। इस समय अचेतन लियू रुयू जाग गए और आपको चेन की पहचान को पहचानने लगे। तुम चेन, ये तुम, ठीक है। उसकी हड्डियों को पीछे छोड़ दो, वे उसके एकमात्र अवशेष हैं। उसे मेरे पास लौटाओ। स्विश, ये चेन ने रोका, उसकी पीठ को उसके पास कर दिया और उसके सिर को मोड़ने के बिना कहा, यह वही है जो उसने मुझे मरने से पहले दिया था। वह मेरा है। धिक्कार है, ये कैसे हो सकता है? केवल आत्मा के एक अवशेष के साथ भूतिया आंख रानी जल्दी से पागल की तरह भूतिया आंखों के कबीले में लौट आए, जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर के पुनर्निर्माण का एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय वह इस बात से अनजान लग रही थी कि एक गुड़िया जैसी काली आकृति चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। मुझे अचानक एक बुरा लग रहा है। सैंस किंगडम, रहस्यमय गुप्त क्षेत्र, दुष्ट भगवान की वेदी के अंदर, गुप्त डिब्बे में जहां सम्राट की हड्डी का आधा पहले रखा गया था, वहां कुछ छिपा हुआ है। यह एक आधा टूटे हुए अजीब अमर स्क्रॉल लग रहा था, उस पर एक छोटी सी आत्मा प्रकाश के साथ
विज्ञापन अध्याय 244 शांशन डाउ टालिस्मन। एक और जीवन जियो। सामान्य परिस्थितियों में जब आप मर जाते हैं तो ये सिमुलेशन समाप्त होना चाहिए, लेकिन अभी खलनायक सिमुलेशन अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब है आप मर चुके हैं लेकिन अभी तक मृत नहीं हैं। इसके बाद शैन फूजी के उपहार के साथ जब आप इंपीरियल मास्टर की हवेली में गए तो आपको न केवल ताइलू मिला, एक सर्वोच्च तावीज का खजाना जिसमें 3000 अमर तावीज हैं, बल्कि एक टूटे हुए शांशन डाउ टालिस्मन पुनरुत्थान का आधा हिस्सा मिला। इस ताबीज के साथ भले ही आत्मा का केवल एक निशान बना हुआ है, आप समय बीतने के साथ साथ अपने शरीर को फिर से खोल सकते हैं, मृतकों से पुनर्जीवित हो सकते हैं और एक और जीवन जी सकते हैं। जैसा कि आप चालाक हैं, जब आपने सुना कि सम्राट की आंख भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती है और अपरिहार्य मौत को देखा, तो आपने सबसे खराब के लिए तैयार किया और एक बैकअप योजना छोड़ दी। आप इतने बोल्ड हैं कि जब आप जानबूझकर आपदा की मदर देवी को डराते हैं तो आप वास्तव में शांशन डाउ टालिस्मन पुनरुत्थान को वेदी में डालते हैं, जो मूल रूप से सम्राट की हड्डियों के आधे हिस्से को छिपाते हैं, और आप अवशिष्ट आत्मा का एक निशान भी छोड़ देते हैं। यदि गतिरोध को तोड़ा जा सकता है तो आप स्वाभाविक रूप से वापस आ जाएंगे और अपनी शेष आत्मा और जन्मजात दाव तावीज का एक निशान वापस ले लेंगे, लेकिन अगर गतिरोध को हल नहीं किया जा सकता है तो यह छिपी हुई बैकअप योजना आपके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। एक ही समय में यह भी मौलिक कारण है कि आपने ये चेन के सामने मरने के लिए चुना, और मरने से पहले आपने सम्राट की हड्डी को उसके लिए फेंक दिया। मरने से पहले आप एक निश्चित बूढ़े आदमी के लिए एक बड़ा छेद खोदना और उसे एक बड़ा उपहार देना नहीं भूलते थे, और अब यह निस्संदेह आपके लेआउट के प्रभावी होने का समय है। लेकिन आप शायद यह उम्मीद नहीं करते थे कि मुख्य निकाय की मृत्यु ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस अवशेष आत्मा की चेतना को प्रभावित किया और यह धुंधला होने लगा। विशेष रूप से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मानव सम्राट लाओ डेंग ने भी सभी संभावनाओं को काटने के लिए कुछ शाप का उपयोग किया। सौभाग्य से 2 आत्मा फिक्सिंग मोतियों की सुरक्षा और ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट के आशीर्वाद के साथ अवशिष्ट आत्मा का ये निशान अभी भी संरक्षित था। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लू कियान। नहीं, मैं हूँ एक अवशेष आत्मा। क्या मैं हार गया? हालांकि भागने की योजना सफल थी, सम्राट की हड्डी के बिना और नहीं है बाधा। मैं कर सकता हूँ सुरक्षित रूप से छिपाएं पर्दे के पीछे उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये बस थोड़ा शर्मनाक। इस समय एक अकथनीय उनींदापन आप पर बह गया, जिससे आप केवल आत्मा के एक अवशेष के साथ छोड़ दिया। आपको चक्कर आ गया और एक गहरी नींद में गिर गया। अधूरा जन्मजात ताओवादी तावीज पुनरुत्थान भी सक्रिय करना शुरू कर दिया, जन्मजात ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए, आपकी अपूर्ण आत्मा को ढकते हुए, आपके भौतिक शरीर का एक मोटा प्रोटोटाइप बनाते हुए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इस बिंदु पर पहुंचूंगा। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर में खुद को एक जटिल रूप से देखा जो भावना और राहत से भरा था। विज्ञापन जाहिर है सिम्युलेटेड क्लोन ने उन पुराने के स्वभाव के अधिकारी होने लगे हैं इन सिक्के, और इसके तरीके भी एक सेट होने लगे हैं। सम्राट लाओ डेंग स्वर्ग की अमरता निभाता है, एक और जीवन खेलने के लिए क्लोन का अनुकरण करता है। अगला आइए देखें कि किसकी विधि अधिक शक्तिशाली है। इस सिमुलेशन में अभी भी बहुत मजा आया है और यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैं सिर्फ टू चेन के लिए खेद महसूस करता हूँ, जिसे नकली क्लोन द्वारा एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया गया था। मुझे डर है कि वह जल्दी से बुराई करेगा। वाह, आप भविष्य के बड़े बॉस को यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं, है ना? जब समय आता है तो लाओ डेंग के पास अच्छा समय होगा। मुझे नहीं पता कि यह हाथ से निकल जाएगा। तब तक भविष्य टू चेन इन रेड जो लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम की यात्रा कर सकते हैं, वे चेन के लिए अग्रिम में बनाए जाएंगे। उसके भयानक तरीकों के साथ मुझे डर है कि उसने खगोलीय प्राणियों को पार कर लिया है। अपना समय बर्बाद न करें या आप परिणामों को समाप्त करेंगे। बूम, बस जब आप एक गहरी नींद में गिर गए, पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और एक और जीवन जीते हैं, तो कुछ पृथ्वी बिखरने वाले परिवर्तन महान जिया महल में हुए। जब सम्राट चेन जुआन ने डेक्सिया को छोड़ दिया और समुद्र में लड़ रहे थे, तो भयानक ताकत वाले कई रहस्यमय और शक्तिशाली पुरुषों ने अचानक डेक्सिया पर हमला किया और बेतहाशा हमला किया, जैसे कि वे कुछ छीनना चाहते थे। नेता एक खगोलीय होने स्तरीय दबाव को समाप्त करता है। ये ग्रेट जिया साम्राज्य के इतिहास में पहली बार है कि एक खगोलीय हो रहा है। विशेषज्ञ सार्वजनिक रूप से दिखाई दिया है, और इन रहस्यमय मजबूत पुरुषों का लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट है, जो कि ग्रेट जिया पैलेस है। स्टैंड इन जो सम्राट लाओ डेंग ने महल में छोड़ा था, हमला किया गया और तुरंत मार दिया गया। निश्चित रूप से पुराने राक्षस के असली शरीर को छोड़ दिया, केवल एक विकल्प को छोड़कर। यह हमें एक मौका देता है। एक बार जब विकल्प मर जाता है तो पुराने राक्षस निश्चित रूप से कुछ महसूस करेंगे और निश्चित रूप से पीछे मुड़ेंगे। महान जिया साम्राज्य में मानवता के आशीर्वाद के साथ पुराने राक्षस से निपटना आसान नहीं है। उन बुरे सितारों को जल्द से जल्द ढूंढें। यह वही है जो वयस्क ने व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिया है। हम निचली दुनिया से आए थे और दबाएंगे, भले ही हम उन खजाने को लाए। दानव स्टार, ये रहस्यमय मजबूत पुरुष वास्तव में उस वर्ष के 9 बिग सन दानव सितारों के लिए आए थे। इसके अलावा वे भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जल्द ही इन रहस्यमय मजबूत पुरुषों ने ग्रेट जिया पैलेस के इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल वेधशाला के साथ एक हिंसक संघर्ष किया और एक भयंकर लड़ाई टूट गई। विज्ञापन हालांकि रहस्यमय संगठन किंतियांजिन, जो कि मनुष्य के सम्राट के प्रति वफादार है, पृथ्वी पर कई सच्चे अमर हैं। यह इन रहस्यमय और शक्तिशाली लोगों के चेहरे में पीछे हटने के लक्षण दिखा रहा है, जो अच्छी तरह से तैयार हैं। जल्द ही बिग सन दानव स्टार को इन रहस्यमय मजबूत पुरुषों द्वारा छीन लिया गया था और वे भागने के लिए तैयार थे। लेकिन किसी ने अचानक सुझाव दिया, क्यों नहीं इस अवसर को सीधे डेक्सिया को नष्ट करने के लिए। जब यह प्रस्ताव किया गया था तो सिर पर रहस्यमय खगोलीय भी प्रलोभन दिया गया था। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में मानव सम्राट लाओ डेंग लौट आए। आपने कमीनों को नुकसान पहुंचाया। आपने वास्तव में डकिया पर हमला करने की हिम्मत की जब मैं दूर था, और यहाँ तक कि मेरे दानव स्टार को छूने की हिम्मत भी की। आप सभी को मरना होगा। उग्र मानव सम्राट लाओ डेंग ने मानव सम्राट तलवार को पकड़ लिया और स्वर्गीय रूप में प्रवेश किया। भयावह युद्ध शक्ति के साथ फट गया, स्वर्ग और पृथ्वी को फ्यूज करते हुए, और एक तलवार के साथ कई सांसारिक अमर स्तरीय योद्धाओं को मार डाला। प्रमुख स्वर्गीय अमर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा दिया। हालांकि आपके साथ पिछली लड़ाई के कारण खपत बहुत महान थी और मानव सम्राट लाओ डेंग की आभा एक
पल के लिए भ्रमित हो गई। उन रहस्यमय मजबूत पुरुषों में से जो निचली दुनिया से आए थे, केवल गंभीर रूप से घायल खगोलीय महान सन डेमन स्टार के साथ बच गए और बाकी की तलवार के नीचे मर गई मानव सम्राट चेन हुआन। पूरे महान जिया पैलेस को देखकर खंडहर हो गया। सम्राट चेन जुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन गुस्से में गर्जना कर सकता है। मेरे दानव स्टार, एक दिन या किसी अन्य मैं आपको आत्म महत्वपूर्ण कमीने बनाऊंगा जो मुझे 100 गुना वापस भुगतान करता है। रहस्यमय मजबूत पुरुष जो निचली दुनिया से आए थे, क्या ये प्राणी हैं कि मानव सम्राट लाओ डैंग पहले से डरते थे? उनके पीछे क्या ताकतें हैं? जैसे ही वे दिखाई दिए, एक खगोलीय परी, कई सांसारिक परियों और कई मानवीय परियों थी। क्या एक भयानक पृष्ठभूमि? वे कौन हैं? इसके अलावा वे वास्तव में ग्रेट सन दानव स्टार छीनना चाहते हैं। उनका इरादा क्या है? क्या वे मेरे लिए आ रहे हैं? लू कियांग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वह यह नहीं भूल पाया कि 9 महान सन दानव सितारे तब आए जब वह इस दुनिया में पैदा हुए थे। कौन जानता है कि रहस्यमय बल बिग सन डेमन स्टार में रुचि रखता है और उसे भी इसमें रुचि होगी। मुश्किल पलक झपकते ही 1 साल बीत चुका है। सैंड के राज्य के गुप्त स्थान में दुष्ट ईश्वर की वेदी अचानक कुछ असामान्य आंदोलनों को दिखाया। पूरे गुप्त क्षेत्र अचानक अजीब तरह से कंपन करना शुरू कर दिया और अनगिनत रेत और मिट्टी गिर गई, लगभग पूरी वेदी को दफनाया। टकराना, एक बड़ा गंदा हाथ अचानक वेदी के गुप्त डिब्बे से फैला हुआ रेत और पत्थरों के माध्यम से टूट गया। विज्ञापन अध्याय 245, सभी खेती खो जाती है और वह एक नश्वर बन जाता है। मैं फिर से जीवित हूँ। टकराना, वेदी को दफन करने वाली रेत से एक आकृति थोड़ा बाहर चल रहा था, थोड़ा सा उसके आंकड़े को प्रकट करते हुए। 1 साल के बाद शांशन डाउ टलिस्मन के पुनरुत्थान ने आखिरकार प्रभाव डाला। आप सफलतापूर्वक एक दूसरा जीवन जीते और फिर से लौट आए। आपकी उपस्थिति के कारण पूरे गुप्त दायरे को हिलाना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ अजीब घटना दिखाई देने वाली थी, लेकिन ये जल्दी से दबा हुआ था। आपके शरीर में जन्मजात ऊर्जा विघटित होने लगती है और अधूरा जन्मजात ताओवादी तावीज को नष्ट करना शुरू हो जाता है और पाउडर में बदल जाता है। इतने लंबे समय के बाद मैं आखिरकार बच गया। 1 साल, ये बहुत समय नहीं है। यह अंतिम सिमुलेशन की तरह नहीं है जहां मुझे 10 साल तक इंतजार करना पड़ा। ऐसा लगता है कि अभी भी सब कुछ के लिए समय है। मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। मैंने पहले आप चेन को सम्राट की हड्डी दी थी, उसके स्वर्ग विक्षेपण भाग्य के साथ। मुझे डर है कि लाओ डैंग भी उसे उससे छीन नहीं सकते। मैं इसे भविष्य में वापस लेने में सक्षम हो सकता हूँ, ये चेन की किस्मत और प्रतिभा के साथ ही मेरे सम्राट की हड्डी। मुझे डर है कि वह इस वर्ष में उतारने में सक्षम होगा और लाओ डैंग को एक कठिन समय दे सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि आपके पुनर्जीवित होने के बाद आप पहले की तरह शक्तिशाली महसूस नहीं करते थे। इसके बजाय आपको शून्यता की एक अकथनीय भावना महसूस हुई और आपका दिल तुरंत काम गया। मेरे साथ गलत क्या है? रुको, मेरी खेती नहीं है बरामद। सबसे खराब स्थिति अभी भी हुआ। वह जन्मजात ताओवादी ताबीज अधूरा है। इसके कारण कमी कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये है आखिरी क्षण मरने से पहले जो मुझे जीवन में वापस लाता है। विज्ञापन आपने पैंट किया और अपने हाथों को देखा, केवल ये पता लगाने के लिए कि वे जुड़ीदार हथियारों की एक जोड़ी थे और आप स्तब्ध थे। लेकिन जब आपने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने पैरों के नीचे विशेष धातु वेदी में अपना चेहरा परिलक्षित देखा, तो आप पूरी तरह से स्तब्ध थे। मैं देख रहा हूँ कि आप अब वह युवा लड़का नहीं हैं जो आप पहले थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी, एक हैगार्ड चेहरा, सफेद बाल और थोड़ा कुबड़ वाला शरीर। लेकिन अब आपके पास कोई खेती या आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है और एक सामान्य व्यक्ति से अधिक नहीं है। आपके पिछले 9 चरणों में स्वर्ग के लिए और स्पिरिट फॉलिंग अमर स्क्रॉल के कारण खेती। इस समय आपने अपनी खेती, जीवनकाल और शाही हड्डियों सहित लगभग सब कुछ खो दिया है। इसके लुक से मुझे डर है कि उसके पास रहने के लिए कई साल नहीं बचेगा। मेरा पूरा शरीर एक साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत मजबूत नहीं है। केवल मेरी सिमुलेशन प्रतिभा अभी भी मौजूद है, जिसका मैं मुश्किल से उपयोग कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी यह नहीं है कि वास्तव में आपको चौंका दिया गया है। वास्तव में आपको चौंकाने वाला ये था कि आप वास्तव में रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति, मानव सम्राट चेन कियान के समान थे, जो आपने पहले देखा था, सिवाय इसके कि आप मानव सम्राट के ड्रैगन बागे नहीं पहन रहे थे। बिल्कुल नहीं, आप अपने पैरों के नीचे प्रतिबिंब पर खाली घूरते हैं। आपकी अभिव्यक्ति बदल जाती है और आपको स्पष्ट रूप से कुछ महसूस होता है। एक बेतुका विचार अचानक मेरे दिमाग से उभरा, लेकिन जल्द ही आपने इसे फिर से दबा दिया और मैंने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया। ये बहुत ज्यादा नहीं सोचना बेहतर है। बहुत ज्यादा सोचने के बजाय अगली व्यवस्था के बारे में सोचना बेहतर है। वर्तमान स्थिति वह नहीं है जो मुझे उम्मीद थी। विज्ञापन लेट लोमा की प्रतिभा ने इस समय प्रभावी नहीं किया है। क्या चल रहा है? आप पाते हैं कि सब कुछ आपकी मूल अपेक्षाओं से परे विकसित हुआ है। केवल एक चीज के लिए आभारी होना यह है कि आप अभी भी जीवित हैं और सबसे बड़े संकट को हल किया है। आपको पहले की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सम्राट की हड्डी और खेती के बिना लगभग कुछ भी नहीं है जो दूसरों को आकर्षित कर सकता है। ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। केवल आपने अपना सिर नीचे कर दिया, अपने पुराने बेजान शरीर को देखते हुए, आपकी आंखों में एक जटिल नजर के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पास जीने के लिए कई साल नहीं बचे हैं। ऐसा लगता है कि अस्तित्व की कीमत काफी अधिक है। आप फिर से अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप पाते हैं कि आपके पुनर्जन्म शरीर में बहुत खराब प्रतिभा है और आपके लिए क्यूई की भावना को समझना मुश्किल है। आप शुरू होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह शरीर खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन सौभाग्य से आपकी सिमुलेशन प्रतिभा खलनायक सिम्युलेटर द्वारा दी गई थी। यहाँ तक कि अगर आप अपनी खेती खो चुके हैं, तो आप अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको पता चला कि ईश्वर की वेदी को छिपाने वाले गुप्त क्षेत्र में गिरावट के कगार पर था। सौभाग्य से आप छोड़ दिए और रेत के राज्य में लौट आए, लेकिन ये जगह पहले से ही केवल एक खंडहर थी। आप एक पल के लिए चुप हैं। सच्ची ड्रैगन धर्म छवि को बुलाने के लिए ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। अपने आप को यहाँ से दूर ले जाएं, रहने के लिए एक नई जगह ढूंढें और एक ही समय में जांच करें कि हाल के वर्षों में महान जिया साम्राज्य में क्या हुआ। आप अभी विश्वास नहीं करते हैं। हमेशा एक रास्ता है। मैं पहले बहुत सारी हताश परिस्थितियों से बाहर आया हूँ। अब वापसी की कोई संभावना नहीं हो सकती है। वास्तव में जो वास्तव में आपको इस क्षण में आत्मविश्वास महसूस करता है, वह वास्तव में रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति है जिसे स्पिरिट हेडिंग अमर स्क्रॉल के साथ आमंत्रित किया गया था। इस समय आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपका भविष्य है।
बूम, बस तब आपको पता चला कि एक विशाल जहाज अचानक दूरी में समुद्र पर दिखाई दिया, उस पर महान जिया साम्राज्य के लोगों के साथ। उस जहाज के लोगों ने आपको देखा है और आपकी ओर बढ़ रहे हैं। विज्ञापन अध्याय 246 यांग होंग मर चुका है। इस दृश्य को देखकर आपको स्थानांतरित कर दिया गया। यह नहीं जानते कि क्या यह एक दुश्मन था या एक दोस्त। आप अवचेतन रूप से जांच के लिए अपनी आध्यात्मिक अर्थ जारी करना चाहते थे। अब जब आप अभी पुनर्जीवित हो चुके हैं और एक और जीवन जी चुके हैं, तो ऐसी संवेदनशील स्थिति में, क्योंकि महान जिया साम्राज्य के आने से एक जहाज है, आप वास्तव में इस पर संदेह नहीं कर सकते। क्या ये हो सकता है कि मानव सम्राट लाओ डेंग ने स्वर्ग की आंख के माध्यम से आपके पुनरुत्थान पर जासूसी की और किसी को आपको मारने के लिए भेजा? लेकिन इस समय आप सभी खो चुके हैं। आपकी खेती और यहाँ तक कि आपके मूल यान ईश्वर चेतना की भूमि स्तर की सच्ची अमरता बिखर गई है, कमजोर हो गई है और इसे जारी करना मुश्किल हो गया है। क्षमा करें, मैं भूल गया कि मैंने अपनी खेती खो दी है। हालांकि मुझे लगता है कि यह पुराना अमर नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसके पास कोई हत्या करने का इरादा नहीं होगा। आप सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी थोड़ा डूब गए, जैसे कि आप एक पल के लिए थोड़ा असहज थे, लेकिन आप अपने दिल में अत्यधिक चिंतित नहीं थे और आपका अपना आत्मविश्वास था। हालांकि आपकी कोई खेती नहीं है, आपके पास ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट, बकवास और फिसलन पैर जैसी शक्तिशाली प्रतिभाएं हैं, इसलिए आम लोग आपको आसानी से नहीं मार सकते। यह अफसोस की बात है कि स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्गीय अधिकारी का आशीर्वाद टूट गया था। बेशक अगर यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण में आता है, तो आप किसी भी समय बकवास के साथ खुद को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं और अपने चरम पर लौटने की कोशिश कर सकते हैं। बाद में मुझे नहीं पता कि क्या यह शरीर इसका सामना कर सकता है और क्या यह मौके पर मर जाएगा। हालांकि आपकी चिंता जल्द ही गायब हो गई। ये जहाज विदेशी व्यापार में लगे डेक्सिया का एक कारवां था। इसने एक विदेशी देश के साथ अपने व्यापार को समाप्त कर दिया था और जिंशा के राज्य से गुजरते हुए डेक्सिया लौटने की तैयारी कर रहा था। अंत में मैं आपको देखने के लिए हुआ और आपके डेक्सिया उपस्थिति को देखा और आपके फटे हुए और गंदे कपड़े, जिससे आप थोड़ा दयनीय लग रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक सवारी देने के लिए पहल की और आपको वापस ले जाना चाहता था। बेशक आप देख सकते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के करीब आने का कारण छोटी लड़की के शब्दों के कारण था। उसकी पहचान सरल नहीं है। वह महान जिया साम्राज्य में एक शक्तिशाली महान की बेटी हो सकती है। निमंत्रण के साथ आपने इसके बारे में कुछ समय के लिए सोचा और फिर सहमत हुए। यह सिर्फ इतना हुआ कि आप महान जिया साम्राज्य की स्थिति के बारे में पता लगाने की योजना बना रहे थे। आप इस जहाज पर सवार हो गए। जहाज पर अन्य लोग आपसे थोड़ी सावधान थे। आखिरकार जंगल में एक बूढ़ा आदमी, रेत के बर्बाद राज्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। विज्ञापन लेकिन जब उन्होंने आपकी उपस्थिति को देखा तो वे तुरंत घबरा गए और उनके खून से दमन की भावना महसूस की। शायद यह इसलिए है क्योंकि आप बड़े हो गए हैं कि आप में ड्रैगन और फीनिक्स की शक्ति अधिक से अधिक भयानक हो गई है और यह आखिरकार संयमित हो गया है, लेकिन यह अभी भी लोगों को अवर्णनीय रूप से कीमती होने की भावना देता है। कुछ समय के लिए कारवां में मजबूत पुरुषों ने आपसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। केवल छोटी लड़की झाओ हवेनिया ने आपसे संपर्क करने की हिम्मत की। दादाजी, क्या आप भी डेक्सिया से भाग गए क्योंकि आपने अफवाहें सुनी? इस अवधि के दौरान बहुत से लोग कह रहे हैं कि महामहिम पागल हो गए हैं और स्वास्थ्य समस्याएं हैं। दादाजी, आप जुबान को ये भावना देते हैं कि आप दादाजी से भी अधिक शक्तिशाली हैं। जुवानर और दादाजी ने पहले महामहिम से मुलाकात की है, लेकिन आप जुवाना को यह एहसास देते हैं कि आप महामहिम के रूप में अच्छे नहीं हैं। क्या आप एक अमर हैं? छोटी लड़की हवेनियर आपके बारे में बहुत उत्सुक लगती है। वह आपको घेर लेती है और नॉन स्टॉप को चटखष्ट करती है। यद्यपि आप इस समय केवल 19 साल के हैं, आपका मन शांत हो गया है क्योंकि आपका शरीर वृद्ध हो गया है, इसलिए बहुत असामान्यता नहीं है। आप बस लापरवाही से कुछ शब्दों के साथ जवाब देते हैं और कारवां और छोटी लड़की की उत्पत्ति को जानते हैं। इस छोटी लड़की की पहचान भी सरल नहीं है। वह झाओ परिवार की बेटी है, जो ग्रेट जिया साम्राज्य के 24 ड्यूक में से एक है। ये कारवां झाओ परिवार से भी है। आप वास्तव में परवाह नहीं करते हैं छोटी लड़की की पहचान के बारे में। आप इस बारे में अधिक परवाह करते हैं कि नाटकीय परिवर्तन जो उसने पिछले 1 साल में ग्रेट जिया साम्राज्य के बारे में कहा है। शानर के माध्यम से आपने 1 साल पहले महान जिया पैलेस में हुए नाटकीय परिवर्तनों के बारे में सीखा। 9 दानव सितारों का अपहरण और आकाशीय होने के साथ रहस्यमय बल, सम्राट की हड्डी गायब होने के बाद और राक्षस स्टार को लूट लिया गया। मानव सम्राट लाओ डैंग थोड़ा पागल लग रहा था। अपनी पिछली चोटों के साथ युग्मित वह मूडी बनने लगा और देश भर के लोगों को राक्षसों का शिकार करने और रक्त के साथ श्रद्धांजलि देने का आदेश दिया। यदि कार्य पूरा नहीं होता तो यह एक पूंजी अपराध होगा। इससे भी बदतर यह है कि रॉयल ब्लडलाइन के राजकुमारों ने एक के बाद एक अचानक मरने लगा। यहाँ तक कि महान जिया साम्राज्य में कुछ शक्तिशाली लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अफवाहें फैलती हैं कि सम्राट भटक गया होगा और कुछ समस्याएं थीं। एक समय के लिए लोग घबरा रहे थे और कुछ लोग डेक्सिया छोड़ने और विदेश जाने के लिए चुनने लगे। यहाँ तक कि उन खगोलीय परिवारों को भी कुछ डर था और गुप्त रूप से विदेशों में एक रास्ता छोड़ने लगा। झाओ जुवाना स्पष्ट रूप से झाओ परिवार के बैकअप योजनाकारों में से एक है। वह कारवां का अनुसरण करती है और विभिन्न देशों से संपर्क करती है। विज्ञापन दिलचस्प बात यह है कि आपने पिछले 1 साल में ये चेन के बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। इसके बजाय मैंने झाओ जुवाना से एक भी अजीब स्थिति सुनी। इस अवधि के दौरान अजीब विदेशी दौड़ द्वारा छोटे पैमाने पर हमले अक्सर महान जिया साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के पानी में हुए हैं। इस तरह की बात लंबे समय से नहीं हुई है। चूंकि महामहिम सिंहासन पर चढ़े, इसलिए अजीब और विदेशी दौड़ ने कभी भी डेक्सिया पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। जुवाना ने दादाजी से सुना कि उन अजीब दौड़ को अजीब आंखों की दौड़ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने सुना है कि महामहिम ने इंपीरियल वेधशाला को हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। अजीब नेत्र कबीला, आप कुछ हैरान हैं। क्या अजीब आंखों की रानी में लाओ डैंग को भड़काने की हिम्मत है? यह आदमी पागल है। क्या वह लाओ डैंग की लोहे की मुट्ठी से बेवकूफ था या कोई और कारण है? अफसोस, पिछले 1 साल में महान जिया साम्राज्य में बहुत सारी चीजें हुई हैं। बहुत से लोग मर गए हैं और कई लोग भयभीत हो गए हैं। यहाँ तक कि यांग होंग, युद्ध के महान जिया देवता, आपकी महिमा द्वारा निष्पादित किया गया था। यांग होंग मर चुका है। जब आपने पहले अन्य खबरें सुनी तो आप हमेशा शांत दिखते थे, लेकिन जब आपने सुना कि यांग होंग की मृत्यु हो गई थी तो आपकी अभिव्यक्ति जम गई। आपके चाचा, जो खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाते थे, वैसे ही मर गए। ये कई सिमुलेशन में पहले कभी नहीं हुआ है।
वह कैसे मर गया? अरे दादाजी, क्या आप नहीं जानते कि इस घटना ने उस समय महान जिया साम्राज्य में बहुत परेशानी का कारण बना और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैल गया। आधे साल पहले यांगहोंग युद्ध के महान जिया देवता, जिन्हें कई साल पहले मृत की पुष्टि की जानी चाहिए थी, अचानक पुनर्निर्माण महान जिया पैलेस में दिखाई दिया, पृथ्वी पर एक सच्चे अमर की शक्ति दिखाते हुए और विद्रोह के इरादे से महामहिम की हत्या करने का प्रयास किया। उस वर्ष गायब होने वाले डेक्सिया के कुलीन सैनिक भी कहीं से भी बाहर दिखाई दिए और शाही गार्ड के साथ एक खूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में यांगहोंग विफल हो गया। वह पराजित हो गया और महामहिम द्वारा जिंदा पकड़ लिया गया और धीमी गति से स्लाइसिंग द्वारा निष्पादित किया गया। विज्ञापन अध्याय 247 कियान र, यदि आप मर जाते हैं तो आपके चाचा का इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं होगा। यांगहोंग की मृत्यु की खबर सुनने के बाद आप कुछ क्षणों के लिए चुप थे। दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का अर्थ उन कुछ लोगों में से कम व्यक्ति है जो इस दुनिया में आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष का उद्देश्य पहले क्या था, वे आमतौर पर आपके प्रति पक्षपाती हैं। कुछ चीजों को केवल दिल के बजाय कर्मों द्वारा आंका जा सकता है और जब यह आता है तो कोई भी सही नहीं होता है दिल। आप स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं करते कि झाओ जुवाना ने विद्रोह के बारे में क्या कहा। यांगहोंग इस तरह के एक आवेगी व्यक्ति नहीं लगता है, अन्यथा वह तब स्थिति को सहन करने में सक्षम नहीं होता और आपकी रक्षा के तरीके खोजने में सक्षम होता। क्या उसने मेरी मृत्यु की खबर सुनी और वापस नहीं रखा, या यह इसलिए था क्योंकि मानव सम्राट लाओ डेंग ने उसके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया था, या शायद ये दोनों था। ओल्ड डैंग पिछले कुछ वर्षों में रक्त बलिदान की रणनीति का उपयोग कर रहा है। क्या वह सर्वोच्च सम्राट बॉडी को फिर से खोलने की योजना बना रहा है? ऐसा लगता है कि यह पुराना अमर अभी भी हार मानने से इनकार करता है। यह सही है, मेरे शरीर पर सर्वोच्च सम्राट के शरीर के अविनाशी कछुए के खोल के साथ मैं सुरक्षा की एक अलग भावना महसूस करता हूँ। कम से कम अब के लिए मेरे सम्राट की हड्डी के अलावा कोई भी इस कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकता है। मानव सम्राट लाओ डेंग के बीच का अंतर, जिनके पास सर्वोच्च सम्राट शरीर, और मानव सम्राट लाओ डेंग है, जिनके पास सर्वोच्च सम्राट शरीर नहीं है, लगभग दो अलग अलग चीजें हैं। उत्पीड़न की भावना में अंतर बहुत महान है। आपने स्पष्ट रूप से मानव सम्राट लाओ डेंग के उद्देश्य को देखा है। इस पुराने अमर को बैकअप के रूप में अपने हाथ में आपके रक्त मज्जा की संभावना है। नहीं, जब आप एक साल पहले मर गए तो ऐसा लग रहा था कि लाओ डेंग ने आपके सभी मांस और खून को निगल लिया। आपके मांस और रक्त को कई वर्षों से सर्वोच्च सम्राट हड्डी द्वारा पोषित किया गया है और आपने मज्जा रक्त की 2 बोतलों को भी निगल लिया है। मुझे डर है कि यह उस पुराने अमर के लिए एक महान टॉनिक होगा। यदि यह एक नींव के रूप में उपयोग किया जाता है तो एक नए सर्वोच्च सम्राट शरीर को संघनित करना असंभव नहीं है। ऐसा लगता है कि इस पुराने अमर ने सर्वोच्च सम्राट की हड्डी के लिए अपनी इच्छा को नहीं रोका है। मुझे लगता है इस समय के दौरान रक्त बलिदानों को इकट्ठा करने और सम्राट के शरीर को संघनित करने के अलावा वह भी चेन के ट्रेस की तलाश में था। आपको झाओ जुवाना से इसकी पुष्टि भी मिली। ग्रेट जिया साम्राज्य के ऊपरी पारिस्थितिकों में वर्तमान में ब्लड चाकू लड़की के लिए एक इनाम का आदेश है और इनाम 5 अमर कलाकृतियों के रूप में उच्च है। साथ ही साथ एक शिष्य को स्वीकार करने के लिए महान जिया सम्राट से एक वादा भी एक बार पाया गया। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना आप एक इनाम प्राप्त कर सकते हैं। उन जादुई कलाकृतियों का उल्लेख नहीं करने के लिए एक शिष्य को स्वीकार करने का वादा अकेले कई लोगों को पागल कर सकता है, न केवल डेक्सिया में बल्कि विदेशों में भी। विज्ञापन ये सिर्फ इतना है कि वे शायद नहीं जानते कि एक निश्चित सम्राट की मृत्यु कैसे हुई। पिता और बेटों को मारना एक नियमित ऑपरेशन है। एकमात्र शिष्य, मुझे डर है कि वे बस उसे पकड़ लेंगे और उसे चबेंगे और उसे खा जाएंगे अगर वे भूखे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि चेंग ने पिछले 1 साल में नहीं दिखाया है। वह विभिन्न दलों द्वारा शिकार किया गया होगा और छिपा हुआ है। इस बार ये चेंग जो सम्राट की हड्डी रखते हैं पहली बार आपके विशेष उपचार का अनुभव करेंगे। जब हम शिवान पर्वत से गुजरते हैं तो कृपया थोड़ी देर के लिए रुकें, मैं वहां उतर जाऊंगा। आपने अचानक बात की। वर्तमान में लौटने वाला कारवां पहले दक्षिण से जाएगा, शिवान पर्वत से होकर गुजरेगा और फिर इंपीरियल कैपिटल में लौट आएगा। आप एक नजर रखने के लिए हिडन ड्रैगन की भूमि पर जाने की योजना बना रहे हैं। चूंकि आप पर्दे के पीछे एकांत में रहने वाले हैं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से रहने के लिए एक आरामदायक जगह खोजने की आवश्यकता है। विदेशों में आप इससे परिचित नहीं हैं, इसलिए आपको देखना होगा। चूंकि आप इस बार डेक्सिया लौट आए हैं, इसलिए आप शिवान पर्वत में हिडन ड्रैगन की भूमि में एकांत में रहने की योजना बना रहे हैं। 5वें सिमुलेशन के दौरान आप 20 वर्षों तक हिडन ड्रैगन की भूमि में एक आड़ू ब्लॉसम निवास में रुके थे और सुमेई के साथ एक बच्चा था। आप इस जगह से अपरिचित नहीं हैं। अब जब यांगहोंग मर चुका है, मुझे लगता है कि मानव सम्राट लाओ डेंग अब इस जगह को नहीं देख रहे हैं। ये जाने के लिए एक अच्छी जगह है, और यदि आप सही तरीके से याद करते हैं तो यह हिडन ड्रैगनलैंड महान जिया शाही परिवार के रहस्यों को छिपा रहा है और एक शक्तिशाली दुष्ट ड्रैगन के नीचे सील किया गया है। ये सिर्फ इतना है कि आप अभी भी विशिष्ट स्थिति को नहीं समझते हैं। स्नैप, आपके शब्दों के जवाब में कारवां के जहाज को स्टीयरिंग करने के प्रभारी हेलमैन ने आपके आदेशों का अवचेतन रूप से पालन किया, जैसे कि उसने किसी से एक ऑर्डर सुना था। जल्द ही जहाज शिवंदशान पर्वत के किनारे पर डॉक किया गया। आप लोग वापस राजधानी में जाते हैं और दिखावा करते हैं कि आप मुझसे कभी नहीं मिले। नाव से उतरने से पहले आपने अचानक एक ऐसी शक्ति के साथ बात की जिसने मन को भ्रमित किया और विचारों को विकृत कर दिया। बकवास प्रभावी हुआ और उपस्थित सभी लोग अपनी आंखों में भ्रमित दिखते थे। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, आप पहले ही छोड़ चुके थे और उनकी यादें आप भी भूल गए थे। विज्ञापन, यद्यपि आप लोगों को उन्हें चुप कराने के लिए मार सकते हैं, आपको यह आवश्यक नहीं है। अरे, हम यहाँ कैसे उतरे? क्या ये शिवान पर्वत नहीं है? कितना अजीब है। क्या हम राजधानी में नहीं लौट रहे हैं? जुवाना कुछ भूल गया लगता है। इसे भूल जाओ, इसके बारे में अब और मत सोचो। चलो जल्दी से चलो, दादाजी को उत्सुकता से इंतजार करना होगा। आप अकेले हैं, आसानी से कई स्तरों से गुजर रहे हैं, छिपे हुए ड्रैगन की भूमि में प्रवेश करते हैं और हिडन ड्रैगन सिटी में पहुंचते हैं। लेकिन जो देखने में आया वो एक खाली शहर था, बिना किसी मानवीय उपस्थिति के। लेकिन जमीन पर बहुत सारे रक्त और लाशें थीं। यांगहोंग के विद्रोह के विफल होने के बाद पूरे छिपे हुए ड्रैगन भूमि में उससे संबंधित सभी लोग मारे गए। यहाँ तक कि शहर के भगवान की हवेली भी, जहाँ यांगहोंग रहते थे, जमीन पर चकित हो गया था और जमीन पर घास उखाड़ रही थी।
ये बूढ़ा आदमी जड़ों को काटने के लिए बहुत क्रूर है। ये देखते हुए कि छिपे हुए ड्रैगन सिटी में जांच करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप पीछे एक छिपे हुए पहाड़ की ओर चलते हैं। आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और दो कब्रें देखीं। एक यांग शियू था और दूसरा एक नई कब्र था जो तुम्हारा निकला। चेन कियान का मकबरा। यह मकबरा यांग होंग द्वारा आपके लिए बनाया गया लगता है। आप जो सावधान हैं ने कब्र के कोने में सूक्ष्म शब्दों की एक पंक्ति की खोज की। कियान, यदि आप मर जाते हैं तो आपके चाचा का इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं होगा। स्विश। आप बूढ़े और उम्र बढ़ने मौन में खड़े थे, जटिल आंखों से अपनी कब्र को देख रहे थे, सोच रहे थे कि आप क्या सोच रहे थे। लेकिन इस समय आपको लगता है कि आप छिपे हुए ड्रैगन की भूमि में पैर सेट करते हैं। लगता है कि आपके पीछे रीढ़ की हड्डी पर थोड़ी खुजली हो रही है। विज्ञापन अध्याय 248 पर्दे के पीछे छिपाएं और परिवर्तन देखें। सम्राट अमर है और उसकी हड्डियां अविनाशी हैं। अच्छा ऐसा है। वू। जैसे ही आप अपने शरीर में सूक्ष्म परिवर्तन महसूस कर रहे थे, आपने अचानक एक सूक्ष्म गुनगुना ध्वनि सुनी और फिर आपने अपनी कब्र के पीछे एक छोटा सा छेद देखा। छोटे छेद के अंदर थोड़ा पीला पिल्ला है जिसने अभी अपनी आंखें खोली हैं। थोड़ा पिल्ला अनाड़ी रूप से बाहर रेंगता है, धूल को हिलाता है और फिर एक यात्रा के साथ सीधे आपके पैरों पर लुढ़का अपने पतलून के पैरों के खिलाफ स्नेह से रगड़ता है, प्यारा सा शोर करता है और आपको पानी से भरी आंखों से देखता है। ये पहला जीवन है जो आप छिपे हुए ड्रैगन की भूमि पर पहुंचने के बाद सामना करते हैं। मुझे लगता है कि यह छोटा पिल्ला मेरे चाचा के पीले पवन बंदर राजा से निकटता से संबंधित है। यह उसकी संतान होना चाहिए। मरने से पहले मैंने एक बच्चे को अपनी कब्र पर देखने के लिए छिपा दिया। आप और मैं एक साथ होने के लिए किस्मत में हैं। जैसे जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं, आप अपने पैरों पर छोटे पिल्ला और आपके शरीर में धीरे धीरे दिखाई देने वाली अजीब चीजों को देखते हैं और आपने पहले ही अपने दिल में एक निर्णय लिया है। अब आप मोटे तौर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ होने से आपके लिए कुछ विशेष लाभ हैं। यांग होंग की छाया के अनुसार पहले कहा, यह स्थान पूरे युगों में डेक्सिया के सम्राटों का दफन स्थान होना चाहिए। ये डेक्सिया की ड्रैगन नस्ल भी है और इसका कुछ विशेष अर्थ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, एक चीज है जिसे उलट नहीं दिया जा सकता है, अर्थात आपके शरीर में बहने वाले महान जियाशाही परिवार का सबसे शुद्ध रक्त है। एक ही समय में आप वर्तमान में सबसे अधिक रूढ़िवादी हो सकते हैं। यहाँ तक कि सम्राट लाओ डेंग आपकी तुलना नहीं कर सकते, जिन्होंने लाओ डेंग को खुद को एक भूत की तरह बनाया और उनका खून प्रदूषित है। इससे पहले यहाँ तक कि मानव सम्राट तलवार अपनी पहचान स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था और मुक्त तोड़ना चाहता था। ये जगह मेरे लिए किस्मत में है। आप महसूस कर सकते हैं कि शायद आप कुछ रहस्यमय कारण और प्रभाव के कारण इस जगह पर लौट आए हैं। आप यहाँ बसने की योजना बना रहे हैं। आपको इस समय चाहिए। ये छोटा पिल्ला आपके पैरों के नीचे आपके लिए एक साथी हो सकता है, इसलिए आप बहुत अकेले नहीं हैं। आप एक कदम आगे ले जाते हैं और ताओहुजू की ओर चलते हैं जो आपके सामने बहुत गहराई से छिपा हुआ है। आपके पीछे का छोटा पिल्ला एक रोने वाली ध्वनि बनाता है, पीले रेत को ऊपर उठाता है और आपके बाद कूदता है। विज्ञापन जब आपने ताहुआजू में एकांत में रहने का फैसला किया, लंबे समय के बाद इंपीरियल गार्ड के एक समूह ने हिडन ड्रैगन लैंड में प्रवेश किया, जगह ले ली और इसकी रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। यह एक महिला लगती है। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी को महामहिम द्वारा 1 साल पहले 9 दानव सितारों पर अच्छी नजर नहीं रखने के लिए महामहिम द्वारा दंडित किया गया था। 2 पहरेदार सितारों जी लाओ और यू लाओ यहाँ तक कि जीवित भी खाए गए थे। पूरे शाही वैधशाला घबराने लगी। दाजिया अब एक अशांत समय में है। शाही राजधानी को लेना बहुत खतरनाक है। इस बार मैंने इस हिडन ड्रैगन की भूमि पर आने के लिए आवेदन करने की पहल की, जो क्रमिक सम्राटों के दफन स्थान की रक्षा के लिए है। ये भी बचने का एक तरीका है। ये जगह ईविल ड्रैगन द्वारा संरक्षित है, इसलिए हमारे यहाँ आना सिर्फ केक पर आइसिंग है। चूंकि वह यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाने की योजना बना रहा था, युवा इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी ने केवल लोगों को वातावरण को मोटे तौर पर खोजने के लिए भेजा और फिर छिपे हुए ड्रैगन सिटी में रहना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने आपको पीछे के पहाड़ में एक गुप्त आड़ू ब्लॉसम निवास में रहने के लिए नहीं पाया। डेक्सिया पैलेस, जैसा कि आप उम्मीद करते थे, मानव सम्राट लाओ डेंग वास्तव में एक नया सर्वोच्च सम्राट शरीर संघनित कर रहा है और चेन के हाथ में सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से पर ला रहा है। और इस सब का अपराधी वास्तव में 1 साल पहले है। सम्राट का शरीर, सम्राट की हड्डियां, सम्राट फॉर्म। क्या वह रूप मैं इतने लंबे समय से खोज रहा हूँ? एक छोटा भी तारांकन भी जो केवल कुछ वर्षों से अभ्यास कर रहा है, उस फॉर्म का उपयोग भयानक शक्ति से बाहर निकालने के लिए कर सकता है। अगर मैं उस भयानक रूप को प्राप्त कर सकता हूँ, जब समय आता है तो ये दुनिया मुझे वापस पकड़ने में सक्षम नहीं होगी। यह मुझे वापस पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। पर्याप्त नहीं है, अभी भी पर्याप्त नहीं है। रक्त बलिदान प्रसाद बहुत खराब है। क्या हमें उन सभी बकवास को शाही वैधशाला से निकलना चाहिए? मैं पहले से ही वैसे भी कई खा चुका हूँ। विज्ञापन, इसे भूल जाओ। वे बकवास अभी भी उपयोगी हैं। उन्हें विदेश जाने दें। उन्हें कुछ बुरे देवताओं को पकड़ने दें। आंसू। पागल मानव सम्राट चेन जुआन ने खुशी के साथ नृत्य किया। उसका चेहरा स्कारलेट रक्त में ढका हुआ था और उसके शरीर पर मानव सम्राट ड्रैगन बागे को रक्त के साथ दाग दिया गया था। उनके पैरों के नीचे उन पर दांतों के निशान के साथ गोल चीजें हैं। ये यांग होंग, जुवान फूजी और ओल्ड मैन गेलाओ से शाही वैधशाला का प्रमुख है। अजीब नेत्र, कबीले। मैं आखिरकार अपनी बहन की आत्मा को निगलने में सफल रहा। यह मुझे ले गया लंबे समय तक उसकी आत्मा का एक निशान पाने के लिए। क्या ये अजीब सम्राट का अधिकार है? वह अजीब अधिपति बनने से केवल एक कदम दूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऊपर और नीचे कूदती रहती है, मुझे खाना चाहती है और भाई लू की सम्राट बोन भी चाहती है। इस बार अजीब नेत्र कबीला पूरी तरह से मेरे आदेश के नीचे होगा। सू मेई एक नया डार्क आउटफिट पहने हुए और एक आकर्षक और मोहक आकृति के साथ उसके सामने दर्पण में खुद को देखा। वह अब पिछली मासूमियत नहीं थी, लेकिन एक दुष्ट अंधेरा था। जो सोच सकता था कि सू मेई ने वास्तव में अजीब आंखों की रानी की अवशिष्ट आत्मा को खाया और नई वर्जित विचित्रता बन गई। पिछले 1 साल में ग्रेट जिया साम्राज्य के आसपास अजीब हमले हुए हैं और वह इसके पीछे है। यह इतने लंबे समय से देरी हो रही है, लेकिन यह आखिरकार हो गया है। मुझे आशा है कि आपने मुझे व्यर्थ में इंतजार नहीं किया है। कोने से एक ठंडी आवाज आई। ये वास्तव में एक ठंडा तलवारबाज था, लियू रुयू। मुझे नहीं पता कि इन दोनों को कब मिलाया गया। इस समय उसने सू मेई को देखा, जो उसके सामने इतना बदल गया था और उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी।
मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। यदि आप अभी भी जीवित थे तो सुमेई को इस तरह से देखकर एक बार अज्ञानी और आज्ञाकारी लड़की मरने लगती है। चिंता मत करो, मैंने पहले से ही पूरे गिटों कबीले को जुटा दिया है जो कि चेन के ठिकाने की खोज कर रहा है। वह लंबे समय तक छिपने में सक्षम नहीं हो सकती है। तब तक भाई लू की सम्राट की हड्डी स्वाभाविक रूप से वापस ले जा सकती है। वह कुछ ऐसा नहीं है जो वह अपने हाथों से प्राप्त कर सकती है। और वह पुराना राक्षस जिसने भाई लू को मार डाला, वे सभी को मरना है। विज्ञापन अध्याय 249 निर्णायक लड़ाई शुरू होती है। ये चेन फिर से दिखाई देते हैं। चूंकि सुमेई ने अजीब आंखों की रानी को निगल लिया है, वह एक कदम में शीर्ष पर चढ़ गई है। उसने ये चेंग और मानव सम्राट लाओ डेंग से निपटने के लिए लियू रुयू के साथ मिलकर भी काम किया है। क्या ये लड़की इतनी बदल गई है? लू कियान ने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा हैरान भी। ऐसा बदलाव वास्तव में उनकी पिछली छाप से बहुत अलग है। मुझे डर है कि वह किसी चीज से प्रेरित था। यह सही है, मुझे पहले अजीब आंखों की रानी द्वारा नियंत्रित किया गया था। नकली क्लोन को चाकू मार दिया और नकली क्लोन की मौत को देखा। लेकिन उनकी ताकत के साथ ये चेंग और मानव सम्राट लाओ डेंग से निपटना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। भले ही यह उनमें से सिर्फ एक था। संभावना छोटी होनी चाहिए। पलक झपकते ही 1 और 5 साल बीत चुके हैं। आप ताहुआजू में एकांत में रह रहे हैं और इंपीरियल गार्ड और यहाँ तैनात इंपीरियल वेधशाला के मजबूत पुरुषों द्वारा खोजा नहीं गया है। इसके बजाय आप एक दुर्लभ शांत समय का आनंद ले रहे हैं। यहाँ तक कि उस वर्ष उठाए गए छोटे पिल्ला भी मोटे और मजबूत, शक्तिशाली और दबंग हो गए हैं और पिछले पीली हवा के महान ऋषि की तुलना में बहुत बड़ा है। इसके अलावा आदमी और कुत्ता कभी कभी अपने स्वयं के आनंद के लिए कुछ दैनिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए पहाड़ से नीचे जाने वाले ड्रैगन सिटी के लिए नीचे जाते हैं। आप मुझे नहीं देख सकते हैं कि प्रतिभा के साथ पूरे छिपे हुए ड्रैगन सिटी लगभग अवचेतन रूप से आपके अस्तित्व को अनदेखा कर देती है। यहाँ तक कि शाही खगोलीय वेधशाला के शक्तिशाली व्यक्ति ने आपकी उपस्थिति को नोटिस नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में आपने पाया कि आप अभी भी अभ्यास करने में असमर्थ थे, लेकिन आपके शरीर में कुछ विशेष बदलाव हुए थे। छिपे हुए ड्रैगन भूमि के नीचे भाग्य के समान कुछ प्रकार की शक्ति चुपचाप आपके शरीर में विलय हो गई है। क्या ये ग्रेट जिया ड्रैगन नस्ल की ड्रैगन एनर्जी है? क्या यह मेरे ब्लड लाइन से आकर्षित है, या ये ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट की छद्म गोल्डन प्रतिभा के कारण है, या शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं इस दुनिया में केवल शेष मानव सम्राट ब्लड लाइन हूँ? आप उत्सुक हैं कि आप इस जगह के ड्रैगन नस्ल क्यूई को अनजाने में चुरा सकते हैं। नहीं, ड्रैगन नस्ल भूमि है आपके द्वारा अवशोषित होने के लिए तैयार। आप अपनी सिमुलेशन प्रतिभा को चुपचाप सुधार कर सकते हैं। उनमें से सबसे अतिरंजित एक छद्म सोने की प्रतिभा ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट है, जो वास्तविक सुनहरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लक्षण दिखा रहा है। विज्ञापन बेशक आपकी रीढ़ पर खुजली खराब हो रही है और समय समय पर आपको लगता है कि आप आग से जला रहे हैं। ये जगह मेरे साथ होना तय है। इस अवधि के दौरान आपने स्वाभाविक रूप से छिपे हुए ड्रैगन भूमि के वास्तविक प्रवेश द्वार की खोज की। यह एक गुप्त स्थान है जहां पिछले सम्राटों और कुछ रहस्यों के अवशेष दफन हैं, लेकिन आपने प्रवेश नहीं किया। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि अंदर एक रहस्यमय दुष्ट ड्रैगन है। अगर आप गलती से सील को छुआ और मानव सम्राट लाओ डेंग को आकर्षित करते हैं तो यह कोई मजा नहीं होगा। आपने अपनी मौत को नकली बनाने और पर्दे के पीछे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप इतनी जल्दी उजागर नहीं होना चाहते थे। और आपका पसंदीदा शौक हिडन ड्रैगन सिटी में टी हाउस में अपने कुत्ते के साथ चाय पीना है और बाहरी दुनिया से समाचार सुनना है। ये बाहरी चैनल हैं जिन्हें आप वर्तमान में एक्सेस कर सकते हैं। और आपने पिछले 5 वर्षों में हिडन ड्रैगन लैंड के बाहर के बदलावों के बारे में भी सुना। 5 साल पहले अजीब नेत्र कबीले की मूल रानी गिर गई और एक नई रानी ने उसकी जगह ले ली। वह कई शक्तिशाली निषिद्ध वीर्स के साथ एकजुट हुई, डेक्सिया साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा की और डेक्सिया पर हमला करने के लिए अनगिनत अजीब लहरों को बुलाया। इस घटना ने उस समय एक बड़ी हलचल मचाई। सभी विदेशी देश चुप रहे, ये देखना चाहते थे कि ग्रेटजिया साम्राज्य कैसे प्रतिक्रिया देगा। ये स्पष्ट था कि उनके पास बीमार इरादे थे। पिछले 5 वर्षों में दोनों पक्षों ने कई युद्धों का अनुभव किया है। महान जिया साम्राज्य ने अजीब विदेशी दौड़ के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई मारे गए और घायल हो गए। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये कहा जाता है कि उस अजीब विदेशी जाति पर मानव जाति से एक रहस्यमय महिला तलवार परी है। वह बेहद शक्तिशाली है और अनगिनत लोगों को सिर्फ एक कदम से मार सकती है। यहाँ तक कि जमीन पर सच्चे अमर स्तर के योद्धा भी बच नहीं सकते। वर्षों से महान जिया साम्राज्य ने मैजिक सिटी सहित कई शहरों को खो दिया है और लगता है कि यह एक नुकसान में गिर गया है। लेकिन रहस्यमय महान जिया सम्राट ने अभी तक नहीं दिखाया है। ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया। बाहरी दुनिया पहले से ही इसके बारे में बात कर रही है। जब आपने खबर सुनी तो आप जानते थे कि नई रानी सुमेई थी और रहस्यमय महिला तलवारबाज लियू रुयू थी। डेस्टिनी के ये 2 महिला नायक पहले से ही सेना में शामिल हो चुके थे, लेकिन आपके दिल में आपको नहीं लगता कि ये दोनों लोग मानव सम्राट लाओ डेंग से निपट सकते हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से इस पुराने अमर की क्रूरता का अनुभव किया है। जो वास्तव में आपके ध्यान के हकदार हैं वह ये है कि डेस्टिनी के बेटे ये चेन पिछले 5 वर्षों से आपकी सम्राट की हड्डी को पकड़ रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के चेहरे से गायब होने के कोई संकेत कभी नहीं दिखाए गए हैं। छिपने और भागने की यह विधि और भी अधिक भयानक है जो आपने वापस किया था। इस समय आप इस बारे में भी उत्सुक हैं कि दूसरा व्यक्ति कहाँ छिपा रहा है। विज्ञापन 1 और 5 साल बीत चुके हैं। स्ट्रेंज एलियन रेस और ग्रेट जिया साम्राज्य के बीच की लड़ाई एक भयंकर मंच में प्रवेश कर गई है। शायद इसलिए कि वह आपको चेन के ठिकाने नहीं मिली, सुमेई ने धैर्य खोना शुरू कर दिया और महान जिया सम्राट से छुटकारा पाने का फैसला किया। दुश्मन जिसने भाई लू को मार डाला। निर्णायक लड़ाई शुरू हो गई है। बूम। इस दिन एक भयानक लड़ाई आभा महान जिया राजधानी की दिशा से उभरी और फिर अजीब विदेशी दौड़ की एक भारी संख्या ने महान जिया पर हमला किया। डिजिटल वर्जनाएं रहस्यमय तरीके से उतरे, उनमें से यहाँ तक कि एक निषिद्ध मास्टर भी है जो एक खगोलीय होने के लिए तुलनीय है। इस तरह के एक भयानक शिविर के साथ सुमेई आश्वस्त है वह मानव सम्राट लाओ डेंग और बदला भाई लू को मार सकता है। जैसे वे चर्चा कर रहे थे कि ग्रेट जिया साम्राज्य को कैसे विभाजित किया जाए, उन्होंने अचानक एक पागल हंसी सुनी। हाँ, मैं ये हो गया है। ये युद्ध जल्दी से शुरू हुआ और जल्दी से समाप्त हो गया। 10 वर्षों के बाद मानव सम्राट लाओ डेंग ने वास्तव में एक नया सुप्रीम सम्राट बॉडी को फिर से आकार दिया, जो पिछले एक की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है। मानव सम्राट लाओ डेंग, जो अपने चरम पर लौट आए हैं, ने एक बार फिर अपनी अजेयता को दिखाया। उन्होंने एक पंच के साथ एक निषिद्ध अजीबता को हराया और यहाँ तक कि अजीबोगरीब मास्टर
को उड़ा दिया गया था। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के शक्तिशाली भूमि अमर ने सभी भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर दिया, लगभग दरवाजा बंद कर दिया और कुत्ते को हरा दिया। ये स्पष्ट है कि मानव सम्राट लाओ डेंग ने भविष्य को स्वर्ग की आंख की मदद से देखा था और अजीब विदेशी दौड़ के लिए इस जाल को स्थापित किया था। यहाँ तक कि लियू रुयू और सो मेई, डेस्टिनी की दो महिला नायक, मानव सम्राट लाओ डेंग की मुट्ठी का सामना नहीं कर सकी और एक दुखी हार का सामना करना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन सभी वर्षों के बाद अभी भी ऐसे लोग हैं जो उस छोटे से बी तारांकन डी का बदला लेना चाहते हैं। बस जब सू मेई और लियू रुयू, दो किस्मत की नायिकाएं, मौके पर मरने वाली थीं, एक रहस्यमय आकृति चुपचाप दिखाई दी, मानव सम्राट लाओ डेंग को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें बचाया। ये यू चेंग है, डेस्टिनी का बेटा, जो कई वर्षों से गायब हो गया है। विज्ञापन अध्याय 250 लेट ब्लोमर शुरू होता है। ये चेंग प्रकट होता है। नियति का ये बच्चा जो लगभग 11 वर्षों से गायब था, वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में दिखाई दिया। इसके अलावा उन्होंने एक कदम के साथ मानव सम्राट लाओ डेंग के हमले को अवरुद्ध कर दिया। इस अचानक दृश्य ने सभी को तुरंत चौंका दिया। मैंने उसे 11 साल से नहीं देखा है। उसकी उपस्थिति बहुत बदल गई है। वह अब सुंदर है, सफेद बाल और एक आकर्षक आचरण के साथ। वह एक लाल बागे पहने हुए है और उसकी आंखें ठंडी हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति फिर भी देखी जा सकती है। उसने अपने हाथ में सम्राट की हड्डी का आधा हिस्सा रखा था, लेकिन ये वास्तव में कम सुनहरा और अधिक खूनी, कम महान और दबंग और अधिक अजीब और पागल था। ये चेंग, यह आप है। यहाँ तक कि सू मेई और लियू रुयू जिन्हें बचाया गया था, वे गूंगा थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। दूसरी पार्टी उन्हें बचाने के लिए कैसे दिखाई दे सकती थी? उन्हें याद नहीं है कि ये चेंग का उनके साथ कोई विशेष संबंध है। यदि आप अभी भी जीवित थे तो आप उन्हें बचाने में सक्षम हो सकते हैं। यह आप है। आपने आखिरकार दिखाया मेरे सम्राट की हड्डी। इस क्षण में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा उत्साहित था जब ये चेंग दिखाई देते हैं, तो कोई और नहीं बल्कि मानव सम्राट लाओ डेंग था। उनकी लालची हरी आंखें सुप्रीम सम्राट बोन को देखती हैं, जो कि चेंग के हाथ में है, न कि प्रतिष्ठित प्रकाश को छिपाते हुए। मैं इस एक से अपनी आंखें नहीं निकाल सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मेरे दरवाजे पर इतना बड़ा आश्चर्य होगा। ये चेंग ने उसके सामने मानव सम्राट लाओ डेंग को नजरअंदाज कर दिया और नीचे की ओर चकित सू मेई और लियू रुयू पर ठंड से देखा, अवमानना से भरा और कुछ चौंकाने वाला कहा, आप कचरे के दो टुकड़े हैं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि आप दोनों उनके पसंदीदा प्लेथिंग्स थे जब वह जीवित था, तो मैंने देखा होगा कि आप बहुत समय पहले मर जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आप दो बेकार लोग इस तरह की हलचल पैदा कर सकते थे? द इविल गॉड्स विदेशों में डैक्सिया की शाही खगोलिया वेधशाला, विभिन्न देशों के देवताओं और अन्य अजीब मास्टर्स आपको देकर देख रहे हैं, और अजीब आंखों की रानी, अगर आप वास्तव में पीछे नहीं हैं। मुझे लगा कि आप लोग अभी भी इस बूढ़े आदमी की ऊर्जा का कुछ उपयोग कर सकते हैं और कुछ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने आपको बहुत कम कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वह आप जैसी दो सुंदर लड़कियों के लिए क्यों गिर गई होगी तब। हिल्स, सू मेई और लियू रुयू, दो किस्मत वाली नायिकाएं, गूंगी दी गईं। इस क्षण में वे सभी बेवजह ठंडा महसूस करते थे और उनके खोपड़ी झड़ते थे। जो कल्पना कर सकता था कि वे जिस लक्ष्य की तलाश कर रहे थे, वह वास्तव में शुरू से अंत तक उनके पास छिपा हुआ था, उनके हर कदम को देख रहा था। विशेष रूप से सू मेई, वह वर्षों से कह रही है कि वह ये चेंग के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और भाई लू की शाही हड्डी को वापस लेती है। परिणामस्वरूप वे वास्तव में एक दूसरे द्वारा सभी के साथ संरक्षित थे और साथ ही वे एक दूसरे के झंडे बन गए। अगर यह पागल महिला तू चेंग के लिए नहीं था, जो किसी कारण से आपकी मृत्यु के बारे में चिंतित थी, तो मुझे डर है कि उसने दोनों को मार दिया होगा। इस बार वे वास्तव में आपकी मदद से लाभान्वित हुए। मैं देख रहा हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे इन सभी वर्षों में आपका कोई निशान नहीं मिला। ये पता चला है कि आप इन दो लोगों को एक ढाल के रूप में उपयोग कर रहे थे। मैंने इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि यांग होंग का अचानक विद्रोह भी आपका काम था, बस मेरा ध्यान आकर्षित करने और उन्हें कुछ समय खरीदने के लिए। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ, आपने यांग होंग को क्या कहा जिसने उन्हें स्वेच्छा से मरना पड़ा? विज्ञापन मानव सम्राट लाओ डेंग को अचानक एहसास हुआ। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं और उसने थोड़े डर से उसके सामने ये चेन को देखा। इसके बाद जब उसने सुना कि अजीब आंख कबीले अलग था, तो उसे खुद कार्रवाई करने का विचार था, लेकिन यांग होंग द्वारा बाधित किया गया था, इसलिए उसने मामले को शाही वेधशाला को सौंप दिया। बाद में यह विभिन्न कारणों से बाधित हो गया और अब तक घसीटा गया। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मृत को बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं है। ये चेन की आंखें ठंडी थीं और उन्होंने टाइट फॉर टैट तरीके से बात की। बूम, एक वास्तविक युद्ध शुरू हो गया है। 11 साल बाद ये चेंग ने एक बार फिर अपनी भयानक लड़ाई की शक्ति दिखाई और वास्तव में कई स्थानों को पार कर गए और सांसारिक अमर क्षेत्र तक पहुंच गए। हेड ऑन टकराव में वह समान रूप से दूसरे चरण के मानव सम्राट लाओ डेंग के साथ मेल खाता था और उसके हाथ में आधे टूटे हुए सम्राट की हड्डी मानव सम्राट तलवार से टकरा रही थी। इस समय उसकी ताकत पहले से ही असीम रूप से आपके सम्राट रूप के करीब है। फिर सभी को बताएं कि एक अलग स्थिति में होने का क्या मतलब है, एक गरीब लड़की को धमकाने के लिए। इस दृश्य ने तुरंत सू मेई और लियू रुयू को झटका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप चेंग ने इतनी भयानक प्रगति की है। हालांकि ग्रेट जिया साम्राज्य हमेशा मानव सम्राट लाओ डेंग का घर टफ है, जो कि ग्रेट जिया के ह्यूमन डेस्टिनी के आशीर्वाद के साथ है, और उसे दो कचरे सू मेई और लियू रुयू को भी ध्यान में रखना होगा। बूम, एक और टक्कर। ये चेन को मानव सम्राट लाओ डेंग द्वारा अंतरिक्ष दरार में घुसा मारा गया था और उनकी चेतना लगभग धुंधली थी। सम्राट लाओ डेंग बहुत खुश थे और सम्राट की हड्डी को छीनने का अवसर लेना चाहते थे। सम्राट की हड्डी मेरा है। सम्राट की हड्डी विस्फोट उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये चेंग ने वास्तव में कुछ अज्ञात साधनों का उपयोग किया था ताकि सम्राट की हड्डी के आधे हिस्से को अपने हाथ में ट्रिगर किया जा सके, और महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने आत्मविनाश किया। नहीं, मानव सम्राट लाओ डेंग के हताश चिल्लाहट एक के बाद एक दिखाई दिए। बूम, भयानक आत्म विस्थापन का प्रदर्शन शाही राजधानी में किया गया था, फिर से स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से भेदी। अंत में सो मेई और लियू रुयू, डेस्टिनी की दो महिला नायक, बाद से प्रभावित थे, गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा, एक घबराहट में भाग गई, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और लगभग मर गया। मानव सम्राट लाओ डेंग एक बार फिर आत्मविस्फोट से प्रभावित थे, लेकिन शायद इसलिए कि ये चेंग वास्तविक मालिक
नहीं थे। सुप्रीम सम्राट बोन, वह आत्मा विस्फोट की ताकत को नियंत्रित करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम शक्तिशाली आत्मा विस्फोट हुआ। हालांकि मानव सम्राट लाओ डेंग गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसका नया सर्वोच्च सम्राट शरीर नष्ट नहीं हुआ था। इसके विपरीत ये चेंग आत्मा विस्फोट के शॉकवेव से प्रभावित थे और उन्हें एक अंतरिक्ष दरार में उड़ा दिया गया था, जहां वह दुखद रूप से भस्म हो गया था। उनका जीवन या मृत्यु अज्ञात है और उनके ठिकाने अज्ञात हैं। विज्ञापन मेरी शाही हड्डियां। ये देखते हुए कि सर्वोच्च सम्राट की हड्डी चली गई थी, मानव सम्राट लाओ डेंग ने तुरंत सभी कारण खो दिए और पूरी तरह से पागल हो गए। उन्होंने अजीब नेत्र कबीले के विनाश और भागे हुए सुमेई और लियू रुयू पर कब्जा करने का आदेश दिया। तुरंत शाही वेधशाला के सभी विशेषज्ञ ड्रॉ में बाहर आए। एक ही समय में उन्होंने अंतरिक्ष को खोलने के लिए आई ऑफ हेवन की शक्ति का भी इस्तेमाल किया, जो कि चेंग के शरीर को खोजने और उसे कोड़ा मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि क्या शरीर भस्म हो गया था और विघटित हो गया था। जब शेष सम्राट की हड्डी का आधा हिस्सा विस्फोट हो गया, तो आप, जो छिपे हुए ड्रैगन भूमि में बहुत दूर थे, ने भी इसे महसूस किया। इस दुनिया से सर्वोच्च सम्राट की हड्डी पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद आपकी रीढ़ पर अजीब खुजली अचानक गायब हो गई, जैसे कि यह कभी दिखाई नहीं दिया था। जल्द ही आपको यह भी पता चला कि इंपीरियल कैपिटल और ये चेंज की स्थिति में यहाँ तैनात गार्ड के माध्यम से क्या हुआ था। जीवन और मृत्यु अज्ञात। आपकी आंखों में एक अजीब रोशनी दिखाई दी और आप एक नजर रखना चाहते थे, लेकिन अंत में आप असहाय हो गए। जाहिर है मुझे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अगर ये चेंग सुमेई और लियू रुयू को बचाने के बजाय कुछ और वर्षों के लिए समाप्त हो गए थे, तो ये लाओ डेंग हो सकता है जो मर गए। पलक झपकने में 1 और 10 साल बीत चुके हैं। डाक्सिया में एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। सुमेई और लियू रुयू जो भाग गए थे, उन्हें मदर देवी की आपदा द्वारा कब्जा कर लिया गया था और कुछ के बदले में उपहार के रूप में मानव सम्राट लाओ डेंग को दिए जाने के लिए तैयार किया गया था। आप ताओहुजू में रॉकिंग कुर्सी पर कमजोर रूप से झूठ बोल रहे हैं और आपके पैरों पर एक बड़ा पीला कुत्ता है जो एक बछड़े की तरह मजबूत है, आपको चिंतित रूप से देख रहा है। आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में बहुत कम जीवन शक्ति बची है। मुझे डर है कि आप कई दिनों तक नहीं रहेंगे। मैं 21 साल से पर्दे के पीछे छिपा रहा हूं और कुछ भी नहीं किया है। क्या मैं आखिरकार मरने जा रहा हूं? आपने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि आप अनिच्छुक थे, लेकिन असहाय मौत की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थे। इस समय आप पहले से ही बहुत पुराने हैं। आप शाही राजधानी में जाने और मौत के लिए लड़ने की ऊर्जा रखने के लिए बहुत बूढ़े हैं। क्या ये हो सकता है कि पिछले सभी अनुमान गलत थे? भंवर अचानक आप स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर 9 हेवन स्टार नदी के धोने की आवाज सुनते हैं और एक परिचित पुराना कानाफूसी दिखाई देती है। यह सही है। बूम। शरीर जो मूल रूप से बेहद कमजोर था और लगभग एक दीपक के रूप में कमजोर था, अचानक एक विशाल और भयानक ऊर्जा के साथ फट गया। पूरे शरीर पर व्यापक रूप से लेट ब्लोमर लॉन्च किया गया है। विज्ञापन अध्याय 251। आपके पास रहने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। आप एक रॉकिंग कुर्सी पर झूठ बोल रहे थे, बीमारी से मर रहे थे, लेकिन अचानक आपकी आंखें चौड़ी हो गईं और आपने लगभग मीठे शब्दों को बोला। मेरे पास रहने के लिए कई दिन नहीं बचे हैं। मैं लगभग मर चुका हूं और आप मुझे अब बता रहे हैं कि लेट ब्लोमर शुरू हो गया है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप लेट ब्लोमर हैं? यदि आप किसी भी समय इंतजार करते हैं तो आप चले जाएंगे। मैं वास्तव में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हालांकि आप इतने गुस्से में हैं कि आप शाप देना चाहते हैं, आपके शरीर में लेट ब्लोमर का कोई इरादा नहीं है और इसके बजाय ट्रेजेडी विस्फोट करना शुरू कर देता है। लेकिन निम्नलिखित परिवर्तन आपकी अपेक्षाओं से परे हैं। पर होने के कारण मौत की कगार, बैंगनी प्रतिभा, लेट ब्लोमर की विशेषताओं को बहुत बढ़ाया गया है और एक विशेष बोनस प्राप्त किया है। आपकी क्षमता एक भयानक स्तर पर पहुंच गई है जो पहले कभी नहीं देखा गया है और फिर कभी नहीं देखा जाएगा। आप छिपे हुए ड्रैगन लैंड के ड्रैगन वेन एनर्जी को पागल करना शुरू करते हैं, अपने आप को आशीर्वाद देने के लिए सभी पीढ़ियों के सम्राटों की किस्मत को लूटते हैं। आपका ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट आगे बढ़ना शुरू होता है और एक सच्ची सुनहरी प्रतिभा बन जाती है। ड्रैगन और फीनिक्स टैलेंट सोना। आपकी आत्मा वास्तविक ड्रैगन द्वारा संरक्षित है और वास्तविक ड्रैगन की धर्म छवि प्राप्त करती है। आपका शरीर पैट्रिक फीनिक्स द्वारा संरक्षित है और अमरता का अर्थ प्राप्त करता है। यद्यपि आपका शरीर मुरझा जाता है, आपकी आत्मा पुनर्जीवित होने लगती है और आपका यांगशेन मानव फेयरीलैंड में लौटता है और पृथ्वी परियों के लिए आगे बढ़ता है। अपनी पियरलेस प्रतिभा के साथ आपने तुरंत 9 स्टेप्स टू हेवन के 9वें चरण को समझा और सच्चे अमर तावीज का संघनित किया। सम्राट की हड्डी अद्वितीय है। सम्राट अमर है और सम्राट की हड्डी अविनाशी है। आपकी रीढ़ अपने आप ही ढहने लगती है और एक नया सुप्रीम सम्राट की हड्डी बढ़ती है। आपने एक नया पूरा सुप्रीम सम्राट बोन प्राप्त किया है। विज्ञापन लेट ब्लोमर के आशीर्वाद के साथ आपको सुप्रीम सम्राट बोन की शक्ति का एहसास होने लगा। शक्ति आपको एहसास है कि बकवास के साथ विलय करना शुरू हो जाता है और आप एक नई सिमुलेशन प्रतिभा प्राप्त करते हैं। आपने स्वर्ण प्रतिभा प्राप्त की है। आपके शब्द पूरे हो जाएंगे। आपके पास रहने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। धत तेरी की। बूम। एक सर्वोच्च और दबंग आभा आपके शरीर से फटने लगती है और फिर एक तेज दर्द जो आपकी आत्मा को सीधे चला जाता है, आपकी पीठ में दिखाई देता है। आपकी चेतना संक्षेप में एक विशेष गहरे कोमा में गिर गई। तुरंत पूरी छिपी हुई ड्रैगन लैंड बेतहाशा कांपने लगी और अनगिनत ड्रैगन नसें किसी चीज से आकर्षित होने लगती थीं और आपके नवजात सुप्रीम सम्राट बोन की ओर झुंड लगने लगी। बकवास करना। क्या यह एक देर से ब्लोमर कहते हैं? एक नई सम्राट की हड्डी अचानक और 2 और सुनहरी प्रतिभाओं को बढ़ा दी। लू कियान ने उस आंकड़ों को देखा जो खलनायक सिम्युलेटर द्वारा लगातार ताजा किया गया था और वह पूरी तरह से गूंगा था। ये स्वर्ग जा रहा है। हिडन ड्रैगन सिटी, सीक्रेट रियलम। 3 विशाल सिरों के साथ एक बदसूरत दुष्ट ड्रैगन एक भयानक आभा को बाहर निकालते हुए अचानक महसूस किया कि इसके शरीर पर सील कमजोर होने लगी और ड्रैगन ऊर्जा जिसने पूरे गुप्त दायरे को ढक दिया, वह तेजी से फैलने लगा। तुरंत इसने आश्चर्य की एक जोर से रोना और एक खगोलीय का एक भयानक दबाव उसके शरीर पर दिखाई दिया। हा, जो मुझे बाहर जाने दे रहा है। सील विघटित होने लगी है। मैं आखिरकार इस लानत जगह को छोड़ सकता हूँ। विज्ञापन उद्धरण चिन्ह। और वह साथी जिसने सील को अनलॉक करने में मदद की। मैं सील के माध्यम से टूटने के बाद मैं आपको एक मौका दूंगा और आपको इस लानत जगह से और वास्तविक बड़ी दुनिया में ले जाऊंगा। उसके सामने सही भागने का अवसर देखकर दुष्ट ड्रैगन में अब उसकी उत्तेजना नहीं हो सकती है।
क्या चल रहा है? गुप्त दायरे में इतनी अचानक अशांति क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि ईविल ड्रैगन सी पर हमला कर रहा है? यह असंभव है। ये जगह ग्रेट जिया साम्राज्य की ड्रैगन नस है। इसमें क्रमिक सम्राटों की मुहरें और सम्राटों की अवशिष्ट आभा है। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली खगोलीय भी सील नहीं तोड़ सकता है। दुष्ट ड्रैगन को हजारों वर्षों से यहाँ सील कर दिया गया है और इसकी ताकत बहुत कम हो गई है। ये संभवतः कैसे मुक्त हो सकता है? लेकिन अभी क्या चल रहा है? युवा शाही खगोलीय पर्यवेक्षक का चेहरा काफी बदल गया और वह जल्दी से गुप्त दायरे की ओर बढ़ गया, स्थिति की जांच करना चाहता था। एक बार दुष्ट ड्रैगन बचने के बाद आपकी महिमा पहली बार होगी जो उसे नहीं जाने देगी, चाहे अन्य चीजों की परवाह किए बिना। तब तक मुझे डर है कि उसके पास स्वर्ग या नरक के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन जब वह आखिरकार आ गई तो पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। बूम! एक विशाल छेद अचानक छिपे हुए ड्रैगन भूमि के गुप्त दायरे में दिखाई दिया और उस पर सील पूरी तरह से टूट गया था। 3 विशाल चलती दुष्ट ड्रैगन सिर का खुलासा किया। ईविल ड्रैगन के भयानक दबाव ने तुरंत इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी से मजबूत आदमी को बना दिया और सभी गार्ड विरोध करने की शक्ति खो देते हैं और वे लगभग बेहोश हो गए। हा, राजा आखिरकार बच गया। मुझे देखने दो कि मुझे किसने बचाया। मेरे पास बहुत अच्छा होना चाहिए। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन जो मुक्त हो गए, अचानक एक ठंडा लग रहा था और इसके रक्त के एक भयानक दमन और इसकी बुराई और बदसूरत चेहरा तुरंत ही फ्रॉस हो गया। कुछ बिंदु पर सादे कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी एक बड़े पीले कुत्ते के साथ इसके सामने दिखाई दिया। उसके पास कोई आभा नहीं थी, लेकिन लोगों को कुलीनता का एक अवर्णनीय एहसास दिया। वह उसे घूरता रहा। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? विज्ञापन अध्याय 252। अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। गुरगल 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के बीच में मास्टर उसके सामने बूढ़े आदमी को खाली कर दिया। आप जो प्रभुत्व से भरे हुए थे, उन्हें लगा कि आपका मन खाली है, आपकी खोपड़ी खुजली थी और आपकी गर्दन ठंडा हो गया था। हालांकि इसके सामने मानव बुजुर्ग की कोई खेती नहीं है, लेकिन वह यह महसूस करता है कि वह मानव सम्राट की पहली पीढ़ी की तुलना में भी अधिक भयानक है। ये कैसे संभव है? आपको ये जानना होगा कि मानव सम्राट की पहली पीढ़ी एक शिखर सेलेस्टियल थी। इस तरह की खेती के स्तर को लगभग इस दुनिया की सीमा कहा जा सकता है। इसके अलावा वह यह नहीं भूल गया है कि आपने खुद को मैं कहा। आप इस पीढ़ी के दादिया के मानव सम्राट हैं। ये कैसे संभव है? जहां तक मैं याद कर सकता हूँ, इस पीढ़ी के मानव सम्राट को पागल होना चाहिए जिसने अपने पिता को मार डाला, आप नहीं। इसके अलावा जब आप स्पष्ट रूप से कोई खेती नहीं करते हैं तो आप मुझे उत्पीड़न की इतनी भयानक भावना कैसे दे सकते हैं? रुको, क्या ये हो सकता है कि आप खेती के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदर्शवाद का मार्ग? धिक्कार है, आप जैसा कोई व्यक्ति इतनी छोटी जगह में कैसे दिखाई दे सकता है? पलायन बिना किसी हिचकिचाहट के 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन जो अभी अभी भाग गए थे, नीचे सील से मुक्त हो गए और इसका विशाल शरीर भागने के लिए तैयार था। अब उच्च हाथ वाले रवैये में नहीं था जो कि नवागंतुक को मौका देने के लिए दिखाया गया था। इस तरह के एक अथाह व्यक्ति के सामने यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो आपके दरवाजे पर आता है। लानत है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं मानव सम्राट की पहली पीढ़ी से मिला जिसने मुझे हरा दिया और मुझे हजारों वर्षों तक सील कर दिया। नतीजतन जब मैं अनसुना कर दिया गया था तब मैंने और भी अधिक क्रूरता का सामना किया। यह क्या है? छोड़ना चाहते हैं? क्या मैंने आपको अनुमति दी है? आप एक बूढ़े व्यक्ति ने खगोलीय स्तर के 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को देखा जो मुड़ गया और भाग गया। आपका चेहरा शांत था और आपके द्वारा किए गए हर कदम से एक मानव सम्राट के निधन का पता चला जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। यदि आप 20 साल पहले अपनी वर्तमान स्थिति में थे तो इस तरह की बात का सामना करते हुए मुझे डर है कि आपको बहुत प्रयास करना होगा। लेकिन अभी आपकी नजर में ऐसा अस्तित्व एक लोच से अलग नहीं है। आपने उसके शरीर पर सादे बागे को देखा, थोड़ा डूब गया और फिर शांति से कहा, यह सिर्फ इतना होता है कि मुझे एक और मानव सम्राट ड्रैगन बागे की आवश्यकता है और आप मेरे लिए एक हैं। रहना। स्विश। विज्ञापन। जैसे ही आवाज गिर गई, 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन जो अचानक भाग रहे थे, जैसे कि यह एक अप्रतिरोध्य बल द्वारा कवर किया गया था। इसका विशाल शरीर विकृत हो गया और थोड़ा फैला हुआ और इसकी आत्मा भी भ्रमित होने लगी। ये है शब्द का कानून। वरिष्ठ, मेरे जीवन को छोड़ दें। अंत में खगोलीय परिस्तर के 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन से पहले भी दया के लिए अपना रोना खत्म कर सकता था। ये सीधे एक मानव सम्राट ड्रैगन बागे में बदल गया था जो अंतहीन महिमा को समाप्त कर देता था। यह एक झुर्रियों वाले बड़े हाथ से पकड़ लिया गया था और शरीर पर लिपटा हुआ था। इस क्षण में आप मानव सम्राट ड्रैगन बागे पहने हुए, आत्मा बजाए हुए अमर तावीज 21 साल पहले द्वारा बुलाए गए रहस्यमय बूढ़े आदमी के समान है। क्या ये शब्दों की शक्ति सच है? ये वास्तव में बहुत अधिक है। मैं सेकंड के एक मामले में खगोलीय स्तरीय 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन को नियंत्रित करने में सक्षम था। क्या ये भविष्य में मुझे क्या शक्ति होनी चाहिए? जब आप इस स्वर्ण प्रतिभा के आतंक पर आहें भर रहे थे तो आपने अपने शरीर पर मानव सम्राट ड्रैगन बागे को देखा और ट्रांस का एक निशान आपकी आंखों के माध्यम से चमकता था, जैसे कि अतीत और भविष्य एक साथ जुड़े हुए थे। अब मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आप चेन कियान हैं। नीचे इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के युवा शक्तिशाली व्यक्ति जो जमीन पर लंगड़ा पड़े थे ने आपको मूर्खतापूर्ण तरीके से देखा। भले ही उसने आपको कई वर्षों तक नहीं देखा था, फिर भी उसने आपको अपनी उपस्थिति से पहचाना। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी वापस मरा नहीं था, लेकिन इस तरह के एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। इस तरह की शक्ति के साथ, यहाँ तक कि महामहिम से भी अधिक भयानक। कम से कम ये 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन से निपटने के लिए आपकी महिमा के लिए इतना आसान नहीं होगा। वह यह नहीं भूल गई कि उसे तब आपको वापस शिकार करने का आदेश दिया गया था। ये बहुत बड़ा कर्ज है। स्विश। आपने देखा, आपकी शांत आंखें अंतहीन महिमा से भरी हुई थीं। टकराना। उसके पैर और पैर नम हो गए और वह आपके सामने घुटने टेक दी। यह ऐसा था जैसे कि एक प्रकाश बल्ब अचानक उसके सिर में जल गया और उसे याद आया कि जी लाओ ने उसे क्या बताया था कि शाही वेधशाला ने केवल सम्राट के आदेशों का पालन किया और यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि सम्राट कौन था। लेकिन अभी महान जिया साम्राज्य का असली सम्राट कौन है? इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी के मुख्य खगोलीय दूत मेंग्याओ ने महामहिम सम्राट के लिए सम्मान का भुगतान किया। लंबे समय तक लाइव महामहिम मेंग्याओ के पास महामहिम को रिपोर्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। आपदा की मां देवी ने सू मेई और लियू रुयू पर कब्जा कर लिया है और उन्हें इंपीरियल कैपिटल में ले गया है, जो उन्हें किसी चीज के बदले में अमृत करने के लिए झूठे सम्राट को भेजने का इरादा रखता है। जब से वह 10 साल पहले ये चेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, तो झूठे सम्राट अपने शरीर की मरम्मत और अपने शरीर
में बैकलैश को दबाने के लिए रक्त बलिदान कर रहे हैं। वह पहले से ही अनगिनत लोगों को पोषक तत्वों के रूप में बलिदान कर चुका है। टकराना शब्दों की एक श्रृंखला कहने के बाद और वह सब कुछ प्रकट करता है जो वह जानता था। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी मिंग याओ ने अपना सिर जमीन पर रखा, गतिहीन, उसके शरीर को कांपते हुए, ठंडे पसीने से नीचे गिरते हुए, भाग्य की सजा की प्रतीक्षा में। विज्ञापन। एक लंबे समय के बाद एक पुरानी और राजसी आवाज धीरे धीरे सुनी गई। इंपीरियल कैपिटल में लौटें। डेक्सिया इंपीरियल कैपिटल, इंपीरियल पैलेस, जुवानवू हॉल। आपदा की मां देवी पिछले कॉन्सुबाइनचू की उपस्थिति में बदल गई है और चापलूसी से भरे चेहरे के साथ मानव सम्राट लाओ डैंग के किनारे पर चिपके हुए है। नीचे एक विशाल हड्डी के पिंजरे में सू मेई और लियू रुयू को अंदर कैद कर लिया गया था। उनमें से एक को उसके चेहरे पर आक्रोश का एक नजारा था और वह जोर से कोस रहा था, जबकि दूसरे में एक शांत अभिव्यक्ति थी, जैसे कि उसने परिणाम स्वीकार कर लिया था। आपदा की मां देवी, आप नीच साथी, यदि आपके पास हिम्मत है तो हमें एक द्वंद्व युद्ध के लिए बाहर जाने दो। धिक्कार है, तुम वास्तव में मुझे धोखा दिया। आप कहते रहे कि हम सभी एक ही परिवार से अजीब दुष्ट भगवान के रूप में हैं, लेकिन आपने वास्तव में इस तरह की विधि का उपयोग किया है। उद्धरण चिन्ह। सू मेई इस समय क्रोध के साथ विस्फोट करने वाला है। पिछले 10 वर्षों में दूसरी पार्टी उन्हें छिपाने में मदद कर रही है। यह अच्छी तरह से इरादे से प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये सम्राट लाओ डैंग के लिए इंतजार करना है कि वे इनाम कदम बढ़ाकर कदम बढ़ाएं और फिर लाभों को अधिकतम करें और उन्हें बेच दें। अपमान का सामना करते हुए आपदाओं की मां देवी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय एक मुस्कान के साथ मानव सम्राट लाओ डैंग को देखा। यह एक लंबा समय हो गया है जब हम आखिरी बार मिले थे। आपकी महिमा की ड्रैगन पावर पहले से भी अधिक भयानक है। मुझे डर है कि आप पहले से ही एक खगोलीय होने की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। वर्षों से महामहिम ने व्यक्तिगत रूप से इन 2 लोगों के लिए कई इनाम जारी किए हैं। उन इनामों के बीच दुष्ट भगवान का दिल है। मुझे आश्चर्य है कि अगर महामहिम अभी भी उस वादे को याद करते हैं जो उसने वापस कर दिया था। मैंने इन 2 लोगों को पकड़ने में बहुत प्रयास किया। आपदा की मां देवी ने अपने सामने मानव सम्राट लाओ डैंग को खुश करने की पूरी कोशिश की। उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट लाओ डैंग के हाथों में प्राकृतिक आपदा के पुजारी के साथ दुष्ट भगवान का दिल है, जो उनके लिए बहुत उपयोग है। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मानव सम्राट लाओ डैंग ने एक बुरी मुस्कान दिखाई और नीचे 2 महिलाओं को देखा। इन वर्षों में ये दोनों लोग सांसारिक अमर क्षेत्र के चरम पर पहुंच गए हैं और वे रक्त बलिदान के लिए सही लक्ष्य हैं। जिस कारण से वे वापस भाग गए थे तब चर्तू चेन के कारण थे, लेकिन ये चेन पहले से ही मर चुके हैं। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। बूम। इस समय मानव सम्राट लाओ डैंग का चेहरा अचानक बदल गया और स्वर्ग की आंख ने अचानक एक चेतावनी जारी की। एक डरावना और अशुभ प्रीमियर एक ज्वार की तरह आया। ऐसा लगता है कि किसी तरह का भयानक खतरा बहुत तेज गति से आ रहा है। विज्ञापन। अध्याय 253। मैं केवल पैतृक नियमों का पालन कर रहा हूं जो मुझे वापस लेने के लिए है। ये कैसे संभव है? महान जिया साम्राज्य में मुझे और कौन धमकी दे सकता है? मेरे सुप्रीम सम्राट बॉडी को एक नए दायरे में पदोन्नत किया गया है। ब्लू स्काई की शक्ति के साथ मिलकर मैं इस दुनिया में अजेय हो गया हूँ। मुझे मारने वाला कौन हो सकता है? कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है? लेकिन घुटन की ऐसी भयानक भावना लगभग पहले कभी नहीं दिखाई दी। मानव सम्राट लाओ डैंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, लेकिन उनके दिल में एक तूफान चल रहा था। चूंकि वह सिंहासन पर चढ़ा था, इसलिए उसने कभी ऐसा भयानक खतरा महसूस नहीं किया था। पिछली बार जब उन्हें मौत की धमकी दी गई थी, तब उन्होंने पुराने सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो खतरा था कि लड़ाई उसे ले आए, वह अब 1% नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि खगोलीय से ऊपर एक भयानक होने के नाते निचली दुनिया में उतरा? HMPH, मुझे देखने दो कि मुझे कौन धमकी दे सकता है। आकाश की आंखें खुली। बिना किसी हिचकिचाहट के महान जिया सम्राट ने सीधे भविष्य का पता लगाने के लिए अपनी जन्मजात प्रतिभा का उपयोग किया और खतरे के स्रोत में झांकना। बूम। स्वर्ग की आंख के प्रभाव के तहत मानव सम्राट लाओ डैंग की चेतना तुरंत स्वर्ग में विलय हो गई और कुछ साधनों के माध्यम से भविष्य के कुछ टुकड़ों की झलक देना शुरू कर दिया। इस राज्य में वह इस दुनिया में सभी जीवित प्राणियों के भविष्य की एक झलक पा सकते हैं और इस समय वह जो झांक रहा है वह उसका अपना भविष्य है। स्विश। जल्द ही उन्होंने देखा कि अपने भविष्य का एक टुकड़ा उसके सामने दिखाई देता है, उसकी ओर तैर रहा है। इस क्षण में वह एक बूढ़ा हुम सुन रहा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, एक जुड़ियों वाला सुनहरा हाथ अचानक दिखाई दिया और भविष्य को कुचल दिया और विकास की चेतना। पफ। मानव सम्राट लाओ डैंग ने तुरंत एक मुंह से खून से बाहर निकाला। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हो। महामहिम, आपके साथ क्या गलत है? विज्ञापन। उसके बगल में आपदा की मदर देवी भी इस दृश्य को देखने पर भयभीत हो गई थी। ये पहली बार था जब उसने इस पुराने राक्षस को इस तरह की दयनीय स्थिति में देखा था। न केवल उसे, बल्कि यहाँ तक कि पिंजरे में कैद किए गए डेस्टिनी की 2 महिला नायक भी गूंगा हो गए और उनके झटके को छिपा नहीं सकते थे। पृथ्वी पर क्या हुआ? यह आप है? मानव सम्राट लाओ डैंग, उनकी आंखों में आंसू के साथ, अचानक उनके बाल अंत में खड़े थे और अविश्वास में उनके सामने हॉल के प्रवेश द्वार को देखा। कुछ बिंदु पर सम्राट के एक ही ड्रैगन बागे पहने एक बूढ़े व्यक्ति अचानक हॉल में दिखाई दिया। उसे शांति से देख रहा था। पुराने सम्राट के आंकड़े के पीछे एक मजबूत बड़ा पीला कुत्ता और शाही वेधशाला से एक महिला आकृति थी। चेन कियान, आप मर नहीं हैं। आपको जीवन में वापस आते हुए देखकर मानव सम्राट लाओ डैंग इतना भयभीत था कि उसकी खोपड़ी लगभग सुन्न हो गई। और भी अधिक भयानक था कि जिस क्षण उसने आपको देखा, उसकी स्वर्ग की आंख ने उसे एक पागल चेतावनी दी, जिससे वह अवचेतन रूप से घूमना चाहता था और भाग गया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई भी कदम उठा सके, यह ऐसा था जैसे उसने भविष्य का अनुमान लगाया हो। एक बार जब वह घूम गया और भाग गया, तो उसे डर था कि वह एक पल में डर से अभिभूत हो जाएगा और उसने अवचेतन रूप से आगे बढ़ना बंद कर दिया। मैं जाने देता हूँ। हॉल में एक पुरानी और राजसी आवाज दिखाई दी। पफ। आपदा की मदर देवी, जो पास में बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे रही थी, ने देखा कि कुछ गलत था और तुरंत भाग जाना चाहता था। हालांकि तब उसे किसी तरह के बल पर कार्रवाई की गई थी। उसने अपने चेहरे पर डर दिखाया और उसका पूरा शरीर फट गया, खून की फोम की एक गेंद में बदल गया। वह पूरी तरह से मौके पर खत्म हो गया था। यह ऊपरी स्तरीय बुराई ईश्वर जो खगोलीय क्षेत्र के तुलनीय था, वास्तव में एक पल में गायब हो गया था। मानव सम्राट लाओ डैंग ने दौड़ना बंद कर दिया और खून से सना हुआ था। उनका सड़ांध और उत्सव का चेहरा उदास हो गया और उनका आंकड़ा अपमान की स्थिति में था।
लू कियान, भाई लू, सू मेई और लियू रुयू जो हड्डी के पिंजरे में कैद थे ने अविश्वास में आपके पुराने चेहरे को देखा। उनके भाव पहले सुस्त थे और फिर उत्साहित थे। इस समय ये देखते हुए कि आप अभी भी जीवित हैं, वे सभी अपनी चोटों को भूल जाते हैं और आप पर चिल्लाते हैं। अगर यह पिंजरे को अवरुद्ध करने के लिए नहीं होता तो वे आप पर चढ़ते थे। तो यह है कि यह कैसा है, इसलिए कि यह कैसा है। आपने अपनी मृत्यु को रोक दिया और बच गए, पर्दे के पीछे छिपकर, लगभग सभी को धोखा देते हुए, मेरे सहित। विज्ञापन और इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी भी गुप्त रूप से आपके पक्ष में शामिल हो गया है। ये वास्तव में एक अच्छी चाल है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये बेवकूफ हाल के वर्षों में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह एक गड़बड़ है, लानत है। वह ग्रेट के महान सम्राट अपने स्वयं के बच्चों में से एक बाहरी अंतरिक्ष से एक दानव द्वारा मूर्ख बनाया गया था। एक बार जब आप खेलते हैं तो ये दशकों तक रहता है। चेन कियान, क्या आप विद्रोह करने जा रहे हैं? इस बार मानव सम्राट लाओ डेंग अब आपको पहले की तरह थोड़ा भी तारांकन डी नहीं कहते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आपको अपने नाम से कॉल करते हैं। जोर से चिल्लाते हुए, मैं केवल पैट्रिक नियमों का पालन कर रहा हूं जो मुझे वापस लेने के लिए है। आप पुराने और प्रतिष्ठित एक शांत स्वर के साथ पिता को अपने सामने देखें। ये पहली बार है जब आप समान आधार पर उसके साथ एक वास्तविक बातचीत करते हैं। आप हमेशा बहुत सारी चीजों को याद कर रहे थे। बूम, मानव सम्राट लाओ डेंग के शिष्य सिकुड़ गए और वह आपको खाली कर दिया। उसका मन थोड़ा चकित लग रहा था। इस में स्थिति वह खुद को वापस देख रहा था। ये टूट गया है। दशकों पहले मैंने जिन तीरों को गोली मार दी थी वे मुझे मारने लगे हैं। पिता, मुझे लगता है कि मैं आपकी भावनाओं को वापस समझता हूँ। हा, पैट्रिक प्रणाली का पालन करने का एक अच्छा तरीका क्या है? फिर मुझे देखने दें कि पिछले कुछ दशकों में आपने क्या प्रगति की है जिसने आपको ऐसा आत्मविश्वास दिया है। चूंकि आप मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। मानव सम्राट लाओ डेंग बहुत उत्साहित है। उसकी आंखें रक्तपात हैं और वह लगभग पागलपन की स्थिति में है। वह सीधे बदल जाता है और उसके शरीर पर सड़ी हुई त्वचा सूजने लगती है। सुनहरी रोशनी का एक निशान प्रकट करता है और आप पर हमला करता है। सम्राट का शरीर खुला फोड़ना। आप पुराने और राजसी अचानक अपने हाथ को बाहर निकाल दिया और पतली हवा से कुछ पकड़ लिया। टकराना। मानव सम्राट लाओ डेंग तब बदलने वाला था जब उसका सम्राट बॉडी अचानक नियंत्रण खो गया और विस्फोट हो गया। रक्त धुंध की एक गेंद में बदल गया। विज्ञापन अध्याय 254। स्वर्ग मृत नहीं है, स्वर्ग मर चुका है। वाह, मैं 1 सेकंड में जीता। मुझसे उम्मीद के मुताबिक। अजेय एक निश्चित भिखारी का असली शरीर पहले तो हैरान था, फिर परमानंद था और उसने एक चौंकाने वाला रोना, ड्रोलिंग भी तारांकन जी उसके कटोरे और चॉपस्टिक और लगभग ऊपर और नीचे कूद रहा था। स्वर्ग के लिए एक कदम क्या है? इसे एक कदम में स्वर्ग में आरोही कहा जाता है। सेकंड, ये तुरंत मारा गया था। एक बार महान जिया सम्राट जो हमेशा आपके सिर पर एक बड़ी छाया थी, इस समय आपके द्वारा आसानी से पराजित हो गई थी। इस तरह के एक भयावह दृश्य ने हॉल में सभी को तुरंत चौंका दिया। सू मेई और लियू रुयू ने अविश्वास में अपना मुंह चौड़ा किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके लापता होने के 21 साल इतने भयानक हो जाएंगे। हालांकि वह बूढ़ा है, वह भी भयंकर है और थोड़ा बहुत भयंकर है। पहली उपस्थिति शिखर है। उन्होंने शुरुआत में मानव सम्राट लाओ डेंग को मार डाला। बस जब सू मेई खुशी और उत्साह में डूब गया था, लियू रुयू ने आपके पुराने चेहरे को देखा और मदद नहीं कर सकता था लेकिन आंसू बहाए। चेन कियान, खेती के इस अद्भुत स्तर को हासिल करने के लिए आपको कितना दुख होना चाहिए। स्नैप। इंपीरियल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के स्टार दूत मेंग याओ ने अपने पैरों पर फिर से कमजोर महसूस किया और वह जमीन पर गिर गया। लगभग फिर से आपके खिलाफ अपना सिर खटखटाया। वह तुरंत एक कुत्ते में बदल गया और चिल्लाया, आपकी महिमा पराक्रमी है। वूफ वूफ वूफ। बिग येलो डॉग भी जवाब में भौंकता है। भीड़ के चापलूसी, प्रशंसा, श्रद्धा और व्यथित गजों के साथ सामना किया। आपका चेहरा शांत और अप्रभावित रहता है। शायद ये समय का अनुभव है जिसने आपकी मानसिकता को अब एक किशोरी के रूप में जीवंत और भावुक नहीं बनाया है, लेकिन शांत और परिष्कृत हो गया है। यद्यपि आप केवल 3-9 वर्ष की उम्र के प्रतीत हैं, वास्तव में आपकी हड्डी की उम्र पहले से ही 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आप एक वास्तविक पुराने राक्षस हैं। आप अपने भविष्य में पहले से ही आगे निकल गए हैं और इस समय अद्भुत लड़ाई की शक्ति के बदले में केवल 7 दिन रहने के लिए बचे हैं। 10,000 साल के कौशल। लाओ डेंग, क्या आप इसका विरोध कर सकते हैं? नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम अभी तक मर नहीं रहे हैं। विज्ञापन। आप पुराने और प्रतिष्ठित शांति से आपके सामने रक्त धुंध को देखते हैं। सम्राट की आंखों के टकटकी के नीचे आपने एक अजीब आत्मा शरीर को रक्त धुंध के अंदर बदलते देखा। यद्यपि आपने प्रतिद्वंद्वी के सर्वोच्च सम्राट बॉडी को नष्ट कर दिया था, लेकिन आप यह नहीं भूल पाए हैं कि प्रतिद्वंद्वी के पास अभी भी एक अंतिम ट्रम्प कार्ड है। आकाश की आंखें। बूम, अचानक उसके सामने रक्त की धुंध बेतहाशा बढ़ गई, जैसे कि वह जीवित हो गया था और एक पल में गायब हो गया। फिर सड़ान से भरे चेहरे के साथ एक अजीब आकृति और मवाद, उनके शरीर पर कोई मांस नहीं। एक फटकार। मानव सम्राट ड्रैगन बागे पहने हुए मानव सम्राट तलवार को अपने हाथ में पकड़े हुए पतली हवा से बाहर दिखाई दिया, एक भयानक दबाव का उत्सर्जन करते हुए। ये मानव सम्राट लाओ डेंग है। वह अभी तक मृत नहीं है। उन्होंने उस वर्ष के तीसरे रूप में प्रवेश किया है, स्वर्ग का रूप। हा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने किया तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मा स्वर्ग में विलय हो गई है और मैं लगभग अमर हूँ। आप मुझे नहीं मार सकते। मानव सम्राट लाओ डेंग ने आपको डर के साथ देखा। उसका चेहरा बेहोश होकर डर का संकेत दिखा रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप केवल 21 साल तक आपको नहीं देखने के बाद इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। सर्वोच्च सम्राट बॉडी, जिसे उन्होंने श्रमसाध्य रूप से परिष्कृत किया था, उन्हें एक पल में ले जाया गया था और सीधे विस्फोट हो गया, जिससे वर्षों में उनके सभी प्रयास बर्बाद हो गए। अगर वह जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं करता था और अभी स्वर्गीय रूप में प्रवेश करता था तो वह तुरंत मार दिया जाता। हालांकि वह सदमे और क्रोध से भर गया था। उसने इस समय इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की और अपना सिर कम करने के लिए चुना, क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं कि यह भयानक है। चेन कियान, मुझे पता है कि मैं आप पर एहसानमंद हूँ और वर्षों से आपके लिए कुछ गलत काम किया है। शायद हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आखिरकार पिता और पुत्र के रूप में आपके और मेरे बीच संबंध फेक नहीं हो सकते। मैं सम्राट एमेरिटस के रूप में डेक्सिया को हटाने और घोषित करके मुआवजा कर सकता हूँ और आपको डेक्सिया के नए सम्राट होने
दे रहा है। मैं आपको उन रहस्यों को बता सकता हूँ जो ग्रेट जिया रॉयल परिवार ने पीढ़ियों के साथ साथ अन्य चीजों के लिए अपने संदेह को हल करने में मदद करने के लिए मेरी सहायता और मार्गदर्शन के साथ आप निश्चित रूप से ग्रेट जिया के इतिहास में सबसे महान सम्राट बन जाएंगे। यदि आप और मैं बलों में शामिल होते हैं तो ऊपरी स्थानों में तथाकथित देवताओं भी हमारे विरोधी नहीं होंगे। मुझे पता है कि मैं गलत था। मुझे इसे आपके ऊपर बनाने का मौका दें, ये देखते हुए कि वह आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है। सम्राट लाओ डेंग ने एक कम प्रोफाइल पर डालना शुरू कर दिया, जिससे आप उस पर आसान होने के लिए पिता पुत्र के रिश्ते का उपयोग करने की उम्मीद करते हैं, और यहाँ तक कि जीतने के लिए सम्राट के सिंहासन की पेशकश भी की। उनमें से इसमें ऊपरी दायरे में गॉड कबीले के रहस्य भी शामिल हैं। इस समय मानव सम्राट लाओ डेंग की विनम्र उपस्थिति, जो हमेशा अपने अत्याचार और अजेयता के लिए जाने जाते थे, ने तुरंत सभी को चौंका दिया। विशेष रूप से इंपीरियल वेधशाला से मेंग याओ, उसने कभी भी महामहिम को इतना विनम्र नहीं देखा था। उसे गुप्त रूप से खुशी हुई कि उसने सही विकल्प बनाया है। विज्ञापन इस स्थिति में वह कैसे नहीं जान सकती थी कि महान जिया सम्राट कौन है। धत तेरी की, यहाँ तक कि इंपीरियल वेधशाला के अन्य शक्तिशाली पुरुष, ड्यूक ऑफ द ग्रेट जिया साम्राज्य और अन्य शक्तिशाली पुरुष जिन्होंने शोर को सुनने के बाद जल्दबाजी की थी, उनकी आंखों के सामने दृश्य से स्तब्ध थे। अरे नहीं, दो महिमा कैसे हो सकते हैं? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? अचानक हर किसी की आंखें आप पर हैं। इस बार आप अच्छी तरह से योग्य नायक हैं। आप पुराने और गरिमापूर्ण अपनी आंखें नीचे कर दिए और बिना किसी भावना के आपके सामने विनम्र लाओ डेंग को देखा। यदि कुछ शब्द सब कुछ मिटा सकते हैं तो पिछले खलनायक सिमुलेशन व्यर्थ हो गए होंगे। आपको ये जानना होगा कि यह सिमुलेटेड पुनर्जन्म के साथ जीवनकाल लेता है और आपको अजेय बनाने के लिए बार बार मौतें हुई। आप नहीं जानते कि आप गलत हैं, आप जानते हैं कि आप मरने जा रहे हैं। आपको इन शब्दों को रखना चाहिए और उन्हें अपने पूर्वजों और चाचाओं को बताना चाहिए। मैं उन्हें सुनना नहीं चाहता। स्विश, जैसे ही ये शब्द सामने आए, मानव सम्राट लाओ डेंग का चेहरा काफी बदल गया। वह तुरंत आपके दृढ़ संकल्प को समझ गया। आप उसे जाने नहीं देंगे। लानत है कि आप थोड़ा भी तारांकन दी, मैंने पहले ही अपना सिर झुका लिया है, लेकिन आप मुझे एक रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपसे डरता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप आज मुझे कैसे मारते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब तक आकाश अमर है, मैं भी नहीं मरूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं। क्या आप आकाश से अधिक मजबूत हो सकते हैं? बूम! उग्र मानव सम्राट लाओ डेंग गुस्से में गर्जना करते हैं और आकाश ने तुरंत गड़गड़ाहट की भयानक शक्ति का खुलासा किया। एक विशाल भंवर दिखाई दिया, ठंड और निर्मम आकाश की आंखों की एक जोड़ी का खुलासा किया। यह स्वर्ग की आंख का आतंक है। ये स्वर्ग में विलय कर सकता है और स्वर्ग की शक्ति उधार ले सकता है। इस समय मानव सम्राट लाओ डेंग द्वारा प्रदर्शित दबाव पिछले दूसरे रूप की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। जाहिर है वह पूरी तरह से पागल हो गया है और अपने जीवन को जोखिम में डालना चाहता है। स्वर्ग की विशाल शक्ति से इस तरह के एक भयानक दबाव का सामना करते हुए पूरे महान जिया महल नहीं, लगभग पूरे महान जिया साम्राज्य इसे समझ सकता है। हर कोई इतना भयभीत था कि वे जमीन पर घुटने टेक दिए और विरोध करने की शक्ति खो दी। केवल आप, जो बूढ़े और राजसी हैं, शांत रहते हैं, तथाकथित स्वर्ग और लाओ डेंग के स्मॉग और पागल चेहरे को देखते हुए और शांति से कहें, स्वर्ग मर नहीं है, स्वर्ग मर चुका है। विज्ञापन अध्याय 255। कियान र पिता गलत है। कृपया पिता को एक रास्ता छोड़ दें। खून पानी से अधिक गाढ़ा है। क्या आकाश मृत नहीं है? आकाश मर चुका है। जैसे ही आपके शब्द गिरे, वे इतने शक्तिशाली थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ पूरी तरह से एक पल में परिभाषित किया गया था। यह निस्संदेह मानव सम्राट लाओ डेंग को थोड़ा भयभीत और उसकी खोपड़ी के ऊपर बना दिया, लेकिन उसने जल्द ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और चारों ओर देखा। उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा था और वह हंसने में मदद नहीं कर सकता था। हा, आप चालें खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? सिर्फ एक वाक्य के साथ आप आकाश को मारना चाहते हैं? आप सपने देख रहे हैं। जैसे ही वह हंसा, पूरा आकाश कांपने लगा और ऊपर की ठंड और उदासीन आकाश की आंखों की जोड़ी ने भी मजाक का एक संकेत प्रकट किया, जैसे कि एक चींटी को नीचे देखना। इस समय आत्मविश्वास जो मूल रूप से आपके द्वारा बिखर गया था, लगता है कि बहुत कुछ वापस कर दिया गया है। मैं मानता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे मार सकता है। बूम! इससे पहले कि सम्राट लाओ डेंग अपने शब्दों को खत्म कर सके, उन्होंने अचानक अपने ऊपर एक बड़ी छाया महसूस की, जिससे आकाश और पृथ्वी को अंधेरा हो गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ऊपर देखो, और फिर उसने एक भयावह दृश्य देखा। यह आकाश से बड़ा हथेली लग रहा था। यह क्या बदतमीजी है! स्नैप! विशाल और असीम हथेली अचानक कड़ा हो गया, सीधे अपने हाथ में आकाश की आंख को पकड़ते हुए, और फिर इसने इसे मुश्किल से निचोड़ा और फिर इसने इसे खींच लिया, इसे कुचल दिया और इसे टुकड़ों में फाड़ दिया। बूम! इस समय ऐसा लगता है कि आकाश दर्द में गर्जन कर रहा है या मरने की चीख की तरह। ओह माय गॉड, ये फटा हुआ है। इस तरह के आकाश के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। आप, जो बूढ़े और राजसी हैं, अचानक आपके दाहिने हाथ को जकड़ गए और मानव सम्राट लाओ डेंग के गूंगा टकटकी के सामने आपने वास्तव में सीधे आकाश को कुचल दिया। विज्ञापन नहीं, मानव सम्राट लाओ डेंग पीड़ा में चिल्लाया। उसका अधिकांश शरीर काट दिया गया था। यह पागलपन से सिकुड़ गया और एक विशाल सड़ने मवाद ओजिन अजीब राक्षस से अपने मूल मानव रूप में बदल गया। यह आकाश से भारी गिर गया। बूम! वह जमीन पर भारी पड़ गया। उसके मुंह से हरे रंग का खून निकलता था। उसकी आंखें खोखली थीं, केवल 2 खूनी छेद बचे थे। स्वर्ग की आंखें चली गईं और वह अंधा हो गया। द हेवन इज डेड के साथ उसका तथाकथित अमरता सीधे आपके द्वारा टूट गया था। आप कौन बात करते समय और हंसते समय आकाश को अलग करते हुए, शांति से गर्व के निशान के बिना, आप के सामने असंतुष्ट मानव सम्राट लाओ डेंग को देखा, जैसे कि आप एक मृत व्यक्ति को देख रहे थे। अब आपका स्वर्ग चला गया है। मेरी आंखें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? मानव सम्राट चेन हुआन, जिसका स्वर्ग की आंख टूट गई थी, पागल होने का नाटक किया। उसकी आंखों को ढंक दिया और दिल दहलाकर अंतहीन नाराजगी से भरा हुआ। सबसे पहले सर्वोच्च सम्राट का शरीर विस्फोट हुआ और फिर उसकी आकाश की आंखें। आपने उत्तराधिकार में उनकी 2 सबसे महत्वपूर्ण जन्मजात प्रतिभाओं को नष्ट कर दिया, उन्हें अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत से छीन लिया और उन्हें ताकत खोने की भावना का अनुभव किया।
इस भावना ने लगभग उसकी आत्मा को ढहने का कारण बना। उद्धरण चिन्ह, आप ये कहते हैं कि आप परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आपने वास्तव में बिल्कुल भी वापस नहीं किया है। आप बस मुझ पर बदला लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मर जाएं। मानव सम्राट तलवार स्विश। पूरी तरह से पागल मानव सम्राट लाओ डेंग ने अपने अंतिम ट्रम्प कार्ड मानव सम्राट तलवार का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। यह तलवार, जो क्रमिक सम्राटों द्वारा अभ्यास की गई थी और इसमें मानवता की नियति शामिल है, ने पहले से ही खगोलीय प्राणियों की मानव तलवार को पार कर लिया है। एक बार जब यह विस्फोट हो जाता है, यहाँ तक कि आप अपने सम्राट फॉर्म में वापस आ जाते हैं, तो इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मानव सम्राट तलवार भयानक दबाव के साथ फट जाए, आपने अचानक एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनी। तलवार का शरीर कांप गया और वास्तव में मानव सम्राट चेन हुआन के हाथ से मुक्त हो गया और अपने हाथ में उड़ गया, तुरंत अपने गुरु को पहचानते हुए। पफ विज्ञापन। मानव सम्राट चेन हुआन, जिस पर वापस हमला किया गया था, ने एक और मुंह से खून से बाहर निकाला। वह लगभग आधा अपंग था। वह अब पहले की तरह एक मानव सम्राट का प्रदर्शन नहीं था और जमीन पर अपने घुटनों पर गिर गया। इस क्षण में, यहाँ तक कि वह अपने दिल में भ्रम को नहीं छिपा सका। यहाँ तक कि मानव सम्राट तलवार, जो स्थिति और स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, ने उसे धोखा दिया। ये भारी झटका किसी भी पिछली विफलताओं की तुलना में उस पर एक गहरी छाप छोड़ दिया। क्यों मैं डेक्सिया का सम्राट हूँ, मैं मानव जाति का मास्टर हूँ, और आप बाहरी स्थान से सिर्फ एक दानव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं डेक्सिया का रूढ़िवादी हूँ। मानव सम्राट तलवार को पकड़े हुए आप कदम से कदम पर चले गए, आपके सामने लगभग अपंग मानव सम्राट चेन हुआन को देखते हुए, और एक शांत जवाब दिया। आपने बस मुझे बुलाया। आप मानव सम्राट तलवार को छीनने के लिए शब्द आओ सच का उपयोग करने की योजना बना रहे थे, लेकिन जब आप इसका उपयोग करने वाले थे, तो आपको अचानक एक अकथनीय समय पर लगा और अपनी कार्रवाई बंद कर दी। किसी भी शक्ति का उपयोग किए बिना आपने बस अपने मुंह को लापरवाही से खोला, और मानव सम्राट तलवार उसकी बाहों में गिरने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। ये स्थिति आपकी अपेक्षाओं से परे है। ये स्पष्ट है कि यहाँ तक कि मानव सम्राट तलवार अब लाओ डैंग की स्थिति को मानव सम्राट के रूप में नहीं मानती है। सर्वोच्च सम्राट शरीर, आकाश की आंख, मानव सम्राट तलवार, मूल रूप से इन तीन चीजों ने चेन हुआन को पहले से अजेय मानव सम्राट बना दिया। अब जब चेन जुवान ने इन तीन चीजों को खो दिया है, तो वह पूरी तरह से बेकार है। ऐसा लगता है कि यह सब खत्म होने का समय है। यहाँ आओ, सम्राट की रक्षा करो। आप सम्राट की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अचानक मानव सम्राट लाओ डेंग जोर से चिल्लाया, बिना किसी गरिमा के। लेकिन इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के शक्तिशाली पुरुष, ड्यूक ऑफ द एम्पायर और नोबल परिवारों के प्रमुख जो सभी उपस्थित थे, वे भ्रमित दिखते थे। आइए हम आपकी रक्षा करें। सभी ने आपको एक तरफा में देखा और फिर भी खड़ा था, किसी ने भी स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। इस स्थिति में कोई भी मूर्ख नहीं होगा। कियान, पिता गलत है, पिता गलत है, कृपया पिता को एक रास्ता छोड़ दें, रक्त पानी से अधिक मोटा है। ये देखते हुए कि कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, आप अपने कसाई चाकू को उठाने और उसे मारने वाले थे। सम्राट लाओ डेंग पूरी तरह से भयभीत थे और वास्तव में आपके सामने घुटने टेक दिए, रोते हुए और दया के लिए भीख मांगते हुए। विज्ञापन। अध्याय 256। सम्राट चेन कियान, हमारे पिता को समाप्त कर दिया गया है और अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है। उसे जाने दो, ठीक उसी तरह जैसे उसने आपको वापस मारने की कोशिश नहीं की। आप इस दुनिया में पहले से ही अजेय हैं, मानव जाति के भविष्य के सम्राट होने के लिए नियत हैं। आपको पैट्रिसाइड होने के बदनाम होने की आवश्यकता क्यों है? जब तक आप मेरे पिता को जाने देते हैं, वह आपको सब कुछ बताएगा। तब आप मेरे पिता को छिपे हुए ड्रैगन की भूमि में कैद कर सकते हैं और उसे हमारे पूर्वजों के लिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक गंभीर रक्षक बना सकते हैं। मानव सम्राट चेन हुआन आपकी जांघों को गले लगाता है, उसके चेहरे को नीचे गिराता है, जोर से रोता है, पश्चाताप करने और माफी के लिए भीख मांगने के रवैये के साथ। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। कुछ जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, वे अभी भी खाली घूर रहे थे, जबकि कुछ ने अपनी आंखों में खुशी का एक नजर भी दिखाई। हालांकि स्मार्ट लोगों ने जल्दी से अपने सिर को नीचे कर दिया और अपने कानों को ढक दिया। इसे किसी भी अधिक देखने की हिम्मत नहीं की, इसे किसी भी अधिक सुने या कोई भावना दिखाएं। पिता अपने बेटे के लिए घुटने टेकते हैं, पिता अपने बेटे से रोते हैं। सम्राट राजकुमार से भीख मांगता है। डेक्सिया के शाही परिवार के ऐसे घोटालों, यदि आप उन्हें एक सेकंड के लिए देखते हैं, तो यह आपके अपने जीवन के लिए अपमानजनक है। कौन जानता है कि समय आने पर आप क्या सोचेंगे। आखिरकार सम्राट लाओ डेंग अभी भी आपके जैविक पिता हैं। क्या होगा यदि आप अचानक फिलियल पायलिटी से अभिभूत हो जाते हैं? बेशक, यहाँ तक कि शाही वैधशाला, जिसे सम्राट के मिनियन के रूप में जाना जाता था, सम्राट को बचाने के लिए आगे नहीं आया। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप उनके सामने पावर ट्रांजिशन देखा, नए सम्राट के जन्म की प्रतीक्षा में। उनमें से कुछ तेज आंखें पहले से ही हड्डी के पिंजरे को अनलॉक करने, सुमेई और लियू रुयू को बचाने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं और भविष्य की मालकिन के लिए अपने शिष्टाचार को दिखाती हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट . इस क्षण में आपके ब्रो के बीच कुछ और फौजदारी है, और यहाँ तक कि आपके सफेद बाल भी अधिक मुरझाए गए हैं। ये स्पष्ट है कि मानव सम्राट लाओ डेंग के साथ लड़ाई उतनी आसान नहीं थी जितनी कि ये देखा गया था, विशेष रूप से हथेली जिसने कंगे तियान को मार दिया। कहो कि आप क्या कहते हैं और जो आप कहते हैं उसका पालन करें। उपयोग करना इतना आसान नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं तुम्हें जाने दो, आप जो पुराने और राजसी हैं, सम्राट की एक नई पीढ़ी की तरह आपके सामने रोने और पश्चाताप सम्राट लाओ डेंग को देखते हैं, लेकिन आप कोई तिरस्कार या उपहास नहीं दिखाते हैं। सम्राट चेन हुआन के जीवन को देखते हुए हम देख सकते हैं कि उनका एक जटिल व्यक्तित्व है। वह ठंडा और चालाक है, ओवरबियरिंग और पागल, गहरा और उदासीन है, और झुक सकता है और खिंचाव कर सकता है। एक सज्जन को ड्रैगन या सांप की तरह बदलने में सक्षम होना चाहिए। यह आसान है कि तुलना में कहा जाता है। बहुत से लोगों को उनके दिलों में बाधा को पार करना मुश्किल लगता है, लेकिन उसके सामने मानव सम्राट चेन हुआन ने ऐसा किया। वह एक ड्रैगन से एक सांप में बदल गया, अपना सिर झुकाया और दया के लिए भीख मांगी, ताकि निष्क्रिय और जीवित रहने के लिए। ऐसा व्यक्ति आपको अपने पिछले जीवन में एक निश्चित सम्राट की याद दिलाता है। इस समय आपकी नजर में वह एक जहरीले सांप की तरह है जिसने अपने ड्रैगन के सींग और शरीर को खो दिया है। लेकिन पिछले अनुभव के अनुसार, यदि आप उसे एक छोटा सा मौका देते हैं जो गारंटी दे सकता है कि वह टूट नहीं सकता है और फिर से खड़ा हो सकता है, और फिर एक नया रास्ता खोजें। विज्ञापन। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, आपके पास रहने के लिए कई दिन नहीं बचे हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भविष्य में आपकी कब्र पर नृत्य करने की योजना बना रहा हूँ? उसके ड्रैगन फॉर्म का खुलासा। आप अपने पिता को मारना चाहते हैं? नरक में जाओ तुम छोटे बी तारांकन तारांकन। डी, मुझे नहीं पता कि जब एक अजीब खूनी चाकू उसके हाथ में दिखाई दिया और वह इसे आपके पेट की ओर खींच रहा था और वह वास्तव में हमला करने की पहल करना चाहता था। पफ, मानव सम्राट तलवार झूल गई और तुरंत अजीब चाकू और उसके सिर को काट दिया, जीवित रहने के सभी अवसरों को काट दिया। स्नैप, मानव सम्राट चेन हुआन के सिर जमीन पर लुढ़क गए। नफरत से भरी खून की आंखों की एक जोड़ी ने आपको गौर से देखा, जैसे कि वह आपको याद रखना चाहता था, और एक मौत का अभिशाप बोला। उद्धरण चिन्ह, मैं देख सकता हूं कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपने इसे बनाए रखने के लिए अपनी सारी ताकत को लगभग समाप्त कर दिया है। मैं इसे तब तक देरी करना चाहता था जब तक आप मर जाते हैं। आपको लगता है कि मुझे मारने से आप न्याय के नाम पर काम कर रहे हैं। अगर मैंने उन्हें दबाने के लिए स्वर्ग की शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो वे बहुत पहले आए होते। और पर्दे के पीछे वह व्यक्ति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैं पहले हार जाऊंगा। हा हा हा, चेन कियान, मैं इस बार हार गया, लेकिन आप या तो नहीं जीत पाए। मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्नैप, मानव सम्राट लाओ डैंग से अर्थ से भरे अभिशाप को सुनकर भले ही आप पानी के रूप में शांत हों, आप अभी भी थोड़ा परेशान थे। आपने कुछ महसूस किया और आत्मा को खोजने के लिए सीधे कार्रवाई की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मानव सम्राट चेन हुआंग के प्रमुख अचानक बंद हो गए और उनके शब्दों को काट दिया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसकी आत्मा को कैसे खोजा, आपको कुछ भी नहीं मिला। सिर वास्तव में खाली था। उनकी आत्मा को लग रहा था कि कुछ चैनल के माध्यम से सीधे ढह गया था। आत्मा लौटती है। आप सम्राट चेन हुआंग की आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए शब्द आओ सच का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप एक भयानक प्रतिरोध महसूस करते हैं। ये भयानक प्रतिरोध अभी भी आपके लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। आपके शब्द सच हैं, विफल हो गया है। यहाँ तक कि मृत्यु तक आप मुझे कुछ परेशानी छोड़ देंगे और कुछ कवर करेंगे। विज्ञापन, आप पुराने और गरिमापूर्ण अपनी आंखों में आश्चर्य के संकेत के साथ अपने पैरों पर सम्राट चेन जुआन की लाश को देखा। आपको उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी भी अपनी आस्तीन पर एक चाल की। उस प्रतिरोध का स्रोत शायद सत्ता के मामले में इस क्षण में आपसे कमजोर नहीं है, और ये ऐसा नहीं है जैसे आप इस दुनिया में मौजूद हैं। क्या ये तथाकथित ऊपरी क्षेत्र गौड़ कबीले से हो सकता है? ये पुराना अमर कुछ रहस्य छिपा रहा है और तथाकथित गौड़ कबीले से संबंधित होने का संदेह है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वह कुछ जानता है। हालांकि केवल एक चीज जो अभी पुष्टि की जा सकती है वह यह है कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में मर चुका है। अगर हम शब्दों की शक्ति का उपयोग करते हैं तो कानूनों को सच करते हैं, परिणामों की परवाह किए बिना उसकी आत्मा को जबरन पुनर्जीवित करना असंभव नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि हमें अपने जीवनकाल के बाकी हिस्सों को जलाना होगा। समय आने के समय तक मुझे डर है कि बहुत समय बचा नहीं होगा। इसके अलावा हम कितना देख सकते हैं ये भी अज्ञात है। ठीक है, इस तरह की बात को अगली पीढ़ी के लिए छोड़ दें। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मेरे पास रहने के लिए कई दिन नहीं बचे हैं। आपने एक पल के लिए विचार किया और अंत में इस पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया। वैसे भी आप इसे कुछ दिनों में स्वाभाविक रूप से जान पाएंगे। कुछ चीजों के लिए मैं उन्हें एक निश्चित भिखारी के मूल शरीर के लिए छोड़ दूंगा। हम एक बूढ़े आदमी को नहीं दे सकते जैसे आप हर चीज के लिए किसी की गंदगी को साफ कर सकते हैं। लू कियान, मुझे। स्नैप, मानव सम्राट लाओ डैंग का सिर रहित शरीर जमीन पर भारी गिर गया, जोर से शोर कर रहा था और गतिहीन बना रहा। अंतिम विजेता के रूप में आप खड़े थे जुआनवू हॉल के ऊपर, एक हाथ में लाओ डैंग का सिर और दूसरे में मानव सम्राट तलवार, सिंहासन पर बैठे जो वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करता है और शांति से नीचे के लोगों पर अपनी आंखें बह गया। स्नैप, ग्रेट जिया के एक सफेद बालों वाले इतिहासकार ने नेतृत्व किया और आगे बढ़े, इतिहास की किताब को पकड़े और अपने हाथों में ब्रश किया, जोरदार आवाज के साथ चिल्लाते हुए सख्ती से लिखा, पिछले सम्राट क्रूर और निर्दयी थे और ग्रेट जिया खतरे में थे। अब नए सम्राट को देश की खातिर, साम्राज्य की सुरक्षा और महान जिया के रूढ़िवादी के लिए ऐसा करना है। अंत में वह सफल रहा जो वास्तव में स्वर्ग की इच्छा है। आपके विषयों ने नए सम्राट का अभिवादन किया है। लंबे समय तक सम्राट रहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आपके विषयों ने नए सम्राट का अभिवादन किया है। लंबे समय तक सम्राट रहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तुरंत शानवू हॉल के बाहर घुटने के घुटने टेकने वाले घुटने टेक रहे थे। एक नजर में दृष्टि में कोई अंत नहीं था। जोर से चिल्लाते हुए आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंजता हुआ महान जिया कैलेंडर के वर्ष 2153 में आप महान जिया के रूढ़िवादी और महान जिया के नए सम्राट बन गए हैं। मानव सम्राट चेन कियान। विज्ञापन, अध्याय 257, सीमित स्थान। मामला पूरा होने के बाद मेरे लिए शास्त्रों पर बहस करने के लिए महान विद्वान होंगे। महान जिया सम्राट बनना आपके लिए लगभग कोई बाधा नहीं है। वास्तव में ये बहुत चिकनी है। इतिहासकार ने तथ्यों के आधार पर आपकी वैधता दर्ज की और महान परिवारों ने तुरंत अपना सबमिशन व्यक्त किया। आपकी प्रतिष्ठा पूरे डेक्सिया और विदेशों में गूंजने लगी। इस अवधि के दौरान किसी ने भी मामूली कदम उठाने की हिम्मत नहीं की और सब कुछ इतना व्यवस्थित था। शायद डेक्सिया शाही परिवार के अद्वितीय विद्रोह अनुभव के कारण वे इस स्थिति के आदी हैं और इससे निपटने का अपना तरीका है। और जब आप खूनी सिंहासन पर बैठे तो पूरे महान जिया साम्राज्य का मानवीय भाग्य आपकी ओर बहने लगा और आपको आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। इस समय आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आपके पास पूरे साम्राज्य के साथ कुछ विशेष संबंध हैं। महत्वपूर्ण क्षण में आप अपने आप को आशीर्वाद देने के लिए साम्राज्य में सभी की किस्मत उधार ले सकते हैं। लेकिन ये सब आपके लिए बहुत कम उपयोग है। वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है? किंटियनजिन का आत्मसमर्पण है। इस समय महान जिया सम्राट के पंजे के रहस्यमय घूंघट को तुरंत फाड़ दिया गया था। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना पहले सम्राट ने की थी। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी का नेतृत्व मुख्य पर्यवेक्षक और उप पर्यवेक्षक के नेतृत्व में किया जाता है और उनके तहत सौर दूत, मून दूत और स्टार दूत कुल 18 लोग हैं। मुख्य पर्यवेक्षक और उप पर्यवेक्षक सांसारिक अमर क्षेत्र के शीर्ष पर लगभग सभी हैं और स्वर्गीय अमर क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं। द इनवॉट द सन सांसारिक फेयरीलैंड है। द इनवॉय हु द मून ह्यूमन फेयरीलैंड का शिखर है। और द एनवायर हु द स्टॉर्स ह्यूमन फेयरीलैंड है। ये लोग सैकड़ों या हजारों साल पहले सभी शक्तिशाली सच्चे अमर थे।
कुछ लोग जीवन के कारणों या सफलताओं के लिए शामिल हुए और अपने जीवन और अभ्यास को लंबा करने के लिए डेक्स या ड्रैगन नस का उपयोग किया। क्योंकि वे महान जिया ड्रैगन नस के लिए बहुत गहराई से बाध्य हैं, उनका जीवन और मृत्यु लगभग सभी मानव सम्राट द्वारा नियंत्रित हैं। एक बार ड्रैगन नस क्यूई को काट दिया जाता है तो वे केवल नष्ट हो पाएंगे। लाभ के बदले में उन्हें क्रमिक सम्राटों द्वारा भेजा जाना चाहिए। विज्ञापन महामहिम यह वर्षों में ग्रेट सन दानव स्टार पर अनुसंधान डेटा है। 9 सन दानव सितारों में भयानक ऊर्जा होती है जो पारंपरिक साधनों का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल है। उनकी सतह पर कुछ विशेष अजीब पैटर्न भी हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट द स्यूडो एम्परर चेनजुआन का सुप्रीम सम्राट बॉडी वास्तव में इस महान सन दानव स्टार पर पैटर्न से गलती से प्राप्त किया गया था। मूल रूप से हमने वर्षों में कुछ सफलताओं को करना शुरू कर दिया था, लेकिन वे वास्तव में उन लानत चोरों से पहले नष्ट हो गए थे। इंपीरियल वेधशाला का उप पर्यवेक्षक एक छोटा बौना बूढ़ा व्यक्ति है जो एक चापलूसी वाले चेहरे के साथ आपके सामने खड़ा है और 9 बिग सन दानव सितारों के बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जन्म के बाद आपके साथी के रूप में आपको इन 9 दुष्ट सितारों में बहुत रुचि होनी चाहिए। के रूप में उप पर्यवेक्षक आपके सामने क्यों दिखाई दिया? यह इसलिए था क्योंकि मूल मुख्य पर्यवेक्षक मानव सम्राट लाओ डेंग द्वारा मारा गया था। टकरा जाना। आप सम्राट के ड्रैगन बागे पहने हुए सिंहासन पर बैठते हैं, अपने हाथ में जानकारी के माध्यम से लापरवाही से फ्लिप करते हैं और फिर लापरवाही से इसे एक तरफ फेंकते हैं। मुझे इस दुनिया और ऊपरी दायरे में देवताओं के बारे में बताएं। पिछले सम्राट लाओ डेंग और पिछले सभी संदेशों के अभिशाप के साथ आप पहले से ही ऊपरी दायरे में देवताओं के दृष्टिकोण को जानते हैं। मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं होगा, खासकर जब दूसरी पार्टी ने उस वर्ष 9 ग्रेट सन दानव सितारों को छीन लिया तो ये देखा जा सकता है कि उनके पास दुर्भावनापूर्ण इरादा है। हाँ, आपकी महिमा। उप पर्यवेक्षक ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और यह बताना शुरू कर दिया कि वह क्या जानता था। जिस दुनिया में आप रहते हैं वह वास्तव में एक बंदी निचली दुनिया है जिसे मानव दुनिया कहा जाता है। हर बार एक समय में ऊपरी दुनिया का एक भगवान का दूत इस दुनिया के संसाधनों को लूटने के लिए उतरता है, मजबूत पर कब्जा करता है और उन्हें दास के रूप में ले जाता है। ऊपरी दुनिया में भगवान के दूतों की नजर में निचली दुनिया में जीव कैद में रखे गए चींटियों की तरह हैं और मानव दुनिया के समान कई निचली दुनिया है। मानव दुनिया को हमेशा ऊपरी दुनिया में देवताओं द्वारा नियंत्रित किया गया है, लेकिन इस स्थिति में पहले मानव सम्राट के उद्भव तक सुधार नहीं हुआ। विज्ञापन। चूंकि ऊपरी दुनिया से भगवान के दूत निचली दुनिया में उतरते हैं, इसलिए वे लगभग हमेशा इस दुनिया से अस्वीकार कर दिए जाएंगे और उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। मानव जाति के पहले सम्राट ने इसका फायदा उठाया और कई भगवान के दूत को मार डाला। इसके अलावा क्रमिक सम्राटों के प्रभाव में मानव दुनिया अंततः ऊपरी दुनिया में देवताओं के नियंत्रण से दूर होने लगी और अपनी आवाज शुरू कर दी। सभी मानव सम्राटों में जिसने शिखर पर बोलने का अधिकार धक्का दिया वह मानव सम्राट चेन हुआन था, जिसके पास आकाश की आंखें थीं। वर्षों से उनके दमन के साथ ऊपरी दुनिया से लगभग कोई भगवान का दूत नीचे आने की हिम्मत नहीं की। केवल समय आपकी वजह से था। आपने चुप्पी में उप पर्यवेक्षक के संक्षिप्त खाते को सुना और आपके दिमाग में एक सामान्य विचार था, लेकिन दूसरे पक्ष को अभी भी बहुत कम पता था। लेकिन जब ऊपरी दायरे के बारे में जानकारी की बात आती है तो वह थोड़ा भ्रमित होता है। वह संकोच करने लगता है, जैसे कि केवल पिछले मानव सम्राट चेन हुआन को और अधिक पता है। सौभाग्य से आपके पास अभी भी एक बैकअप योजना है। आपने अपने शरीर पर मानव सम्राट ड्रैगन बागे में सील किए गए 3 हेडेड ईविल ड्रैगन की भावना को जगाया और पूछा। इससे पहले आपने इसे एक ड्रैगन बागे में बदल दिया जो सम्राट को फिट करता है, लेकिन आपने वास्तव में उसे नहीं मारा। आखिरकार ये 3 सिर वाला बुराई ड्रैगन ऊपरी दायरे से सबसे अधिक संभावना है और कुछ पता होना चाहिए। इन 3 दुष्ट ड्रैगन की आत्माओं के माध्यम से आपने जल्दी से ऊपरी दायरे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। ऊपरी दायरे में सबसे मजबूत गॉड कबीले के अलावा अन्य शक्तिशाली ताकतें हैं, लेकिन क्योंकि इसे बहुत लंबे समय तक सील कर दिया गया है, इसकी स्मृति कुछ भ्रमित और गायब है, इसलिए बहुत मदद प्रदान करना मुश्किल है। हालांकि ये याद था कि यह क्यों दिखाई दिया निचली दुनिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे एक गॉड कबीले के दूसरी पीढ़ी के वंशज द्वारा लक्षित किया गया था, जो इसे जीवित करने और उसे मारने के लिए इसे त्वचा देना चाहता था। हालांकि इसने एक बड़ी आपदा का कारण बना, लेकिन इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए इसे भागना पड़ा। तो ये मानव दुनिया के लिए भाग गया और मानव सम्राट की पहली पीढ़ी से मिलने के लिए हुआ और दूर सील कर दिया गया। विज्ञापन। अध्याय 258 तथाकथित गॉड कबीले। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के वर्णन को सुनकर आप मोटे तौर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह चीज थोड़ी क्रूर दिखती है, लेकिन यह वास्तव में बुराई नहीं है। वास्तव में इसका विश्वदृष्टि औसत स्तर से ऊपर है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि दूसरी पार्टी भागने के बाद भी वह आपको एक मौका देना चाहता था और आपको यहां से दूर ले जाना चाहता था और ऊपरी दायरे में जाकर। मैं केवल ये कह सकता हूं कि लोगों के दिलों में पूर्वाग्रह एक पहाड़ की तरह है। यह आदमी अशुभ है। उन्होंने पहले ऊपरी दायरे में एक अछूत अस्तित्व को उकसाया। वह सुरक्षा के बिना सभी तरह से शिकार किया गया था और सुर्खियों से बचने के लिए निचले दायरे में भाग गया। उसने सोचा कि वह अपने खगोलीय स्तर की खेती के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन वह अपने चरम पर मानव सम्राट की पहली पीढ़ी से मिला। उन्हें सीधे एक मिलेनियम कारावास उपहार पैकेज दिया गया था। अगर यह पता होता कि यह निचली दुनिया में हजारों वर्षों तक कैद हो जाएगा तो यह नीचे नहीं आएगा, भले ही इसे पीट दिया जाए और यह ऊपरी दुनिया में छिप जाएगा। 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन और उप पर्यवेक्षक के शब्दों को मिलाकर आप मोटे तौर पर ऊपरी क्षेत्र में तथाकथित देवताओं के व्यक्तित्व को जानते हैं। यहाँ तक कि आमतौर पर ओवरबियरिंग और पागल सम्राट लाओ डेंग उन लोगों से पहले बहुत असंतुष्ट थे और उन्हें खड़ा नहीं कर सका। इससे पता चलता है कि वे कितने बड़े पैमाने पर हैं। ये लोग शायद उपाय से परे पागल हैं। यह वर्षों में मानव सम्राट लाओ डेंग द्वारा शुरू किए गए भारी घूंसे का परिणाम है। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के अनुसार निचली दुनिया को नियंत्रित करने के लिए ऊपरी दुनिया आमतौर पर जानबूझकर कुछ जासूसों को नीचे भेजती है जो निचली दुनिया के हर कदम की निगरानी करती है। ये संसाधनों को इकट्ठा करने और ऊपरी दुनिया से संपर्क करने के लिए भी सुविधाजनक है।
ये सुनकर आपको गंभीरता से संदेह है कि तथाकथित अजीब दौड़ और दुष्ट देवताओं को जानबूझकर ऊपरी दायरे द्वारा इस दुनिया को नियंत्रित करने के लिए नीचे भेजा जाता है। यदि ऊपरी दुनिया मानव दुनिया को एक सीमित जगह के रूप में मानती है और मानव जाति को बंदी भीड़ के बच्चे के रूप में मानती है, तो अजीब दौड़ और दुष्ट देवता की रखवाली के लिए जिम्मेदार सियार हैं। यह एक अफसोस की बात है कि हमारे पास इस समय बहुत कम जानकारी है और हम ऊपरी दायरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। एकमात्र मानव सम्राट जो स्थिति को जानता है, चेन हुआन, पहले से ही मर चुका है। अमर चेन जुआन की मृत्यु थोड़ी अजीब थी। क्या मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि चेन जुआन ने वास्तव में वर्षों से ऊपरी दायरे के साथ किसी तरह का संबंध बनाया है? यह सही है। लाओ डैंग के व्यक्तित्व के साथ वह एक राजकुमार होने पर अजीब विदेशी दौर से टकराया। सम्राट बनने के बाद वह अधिक जानता था, उसके लिए ऊपरी दायरे से टकराना असंभव नहीं है। हालांकि अपने अतिवादी व्यक्तित्व के साथ उसके लिए अपना सिर झुकना असंभव था। मुझे डर है कि उसका कुछ उद्देश्य था। परिणामस्वरूप 29 साल पहले उसे ऊपरी दायरे से किसी के द्वारा धोखा दिया गया था और 9 महान सूर्य दानव सितारों को सीधे हटा दिया गया था। इसके अलावा पर्दे के पीछे का आदमी कौन है जिसे लाओ लाडिंग ने मरने से पहले उल्लेख किया है? क्या इसमें कोई भी गहराई से छिपा हुआ है दुनिया? विज्ञापन। आप गहरे विचार में गिर गए और पाया कि भले ही आपने सम्राट की स्थिति ली है, लेकिन स्थिति को कम नहीं किया गया है और आप अभी भी आंतरिक और बाहरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले ये मानव सम्राट लाओ डैंग था जो प्रभारी थे। अब जब वह आपके द्वारा मारा गया है, तो यह आपकी बारी है। वैसे आपकी महिमा मैंने छद्म सम्राट का उल्लेख करने से पहले सुना है कि जुआन फूजी ऊपरी दायरे से आया था। पुराने सम्राट के समय के दौरान ऊपरी क्षेत्र के लोग थे जो जुआन फूजी को दूर ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुराने सम्राट द्वारा रोक दिया गया और उन्हें दूर कर दिया गया। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। पिछले कुछ वर्षों में झूठे सम्राट ने जुआन फूजी को नहीं मारा। ऐसा लगता है कि वह ऊपरी दायरे में कुछ लोगों से डरता था। अचानक उप पर्यवेक्षक को लगता था कि उसने कुछ सोचा था और जल्दी से बात की थी। शान फूजी ऊपरी दायरे से आता है। समाचार सुनने के बाद आपकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। यह मेरी उम्मीदों के भीतर था और बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी। अकेले कुछ और चलो, बस ताइलू और शानशन डाफू। शान फूजी में छिपे हुए स्पष्ट रूप से साधारण चीजें नहीं हैं और वे इस दुनिया में चीजों की तरह नहीं हैं। और यदि आप सही ढंग से याद करते हैं तो जुआन फूजी तियानफू डाओ संप्रदाय का एक परित्यक्त शिष्य लगता है। क्या तियानफू दाओ संप्रदाय भी ऊपरी दायरे से एक बल है? यह अफसोस की बात है कि शान फूजी को मानव सम्राट लाओ डैंग द्वारा खाया गया है। अन्यथा मैं उससे ऊपरी दायरे में चीजों के बारे में पूछ सकता था। अगर बारिश होगी तो बारिश होगी, और अगर मेरी माँ की शादी हो जाए तो ये शादी कर लेगी। यह अंततः आ जाएगा। आप बूढ़े आदमी रुक गए। आपके शाही विद्यार्थियों ने चौड़ा किया और आपने ऊपर की ओर देखा और तुरंत बाहरी दुनिया के दृश्यों को देखा। इस समय पूरे महान जिया साम्राज्य खुश और आनंदित हो रहा है और अनगिनत राष्ट्र आपसे मिलने आ रहे हैं, नए महान जिया सम्राट। यह एक समृद्ध दृश्य की तरह लगता है, लेकिन ये सिर्फ सतह है। बूम! आकाश के सबसे गहरे हिस्से में भयानक गड़गड़ाहट की लहरें गूंजने लगीं, जिससे उग्र लहरें हिल गईं। एक विशाल विश्वमार्ग बेहोश दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि अंदर किसी तरह के भयानक बदलाव थे जो किसी भी समय हो सकता है। सम्राट चेन हुआन की मृत्यु के बाद ये स्थिति दिखाई देने लगी। क्योंकि आपने कैनक तियान को मार दिया था, इस दुनिया में ऊपरी स्थानों के लोगों का दमन पूरी तरह से समाप्त हो गया है और यहाँ तक कि प्रवेश और निकास मार्ग भी पूरी तरह से खोले गए हैं। विज्ञापन। यह अब ऊपरी दायरे से देवताओं के लिए पहले की तुलना में उतरने के लिए 100 गुना आसान है। जैसा कि चेन जुआन ने पहले कहा था, वे आ रहे हैं। सम्राट की आंख के टकटकी के नीचे एक अजीब और भयानक दुर्भावनापूर्ण इरादा दुनिया भर में एक ज्वार की तरह फैल गया और इसमें से अधिकांश को महान जिया साम्राज्य की ओर निर्देशित किया गया था। ऐसा लगता है कि ऊपरी क्षेत्र ने मानव सम्राट चेन जुआन की मृत्यु के बारे में भी सीखा है और कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आखिरकार इस तरह की बात को छिपाना मुश्किल है। ऊपरी दुनिया द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों का उल्लेख नहीं करने के लिए इस दुनिया में जासूस सबसे अधिक संभावना है कि यह रिपोर्ट करें। इससे पहले वे मानव सम्राट लाओ डैंग द्वारा दबा दिए गए थे, लेकिन अब वे अब वापस नहीं रह सकते हैं और फिर से मानव दुनिया का नियंत्रण लेना शुरू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप जल्द ही मरने जा रहे हैं। ये खबर लगभग लीक हो गई है। कुछ चीजें हमेशा न्याय करना मुश्किल होती हैं। चेन हुआन को एक अच्छा या एक बुरा मारने का आपका निर्णय था। एक बार जब आप मर जाते हैं तो पूरा ग्रेट जिया साम्राज्य नेता रहित होगा। क्या यह अपनी पिछली स्थिति में लौट आएगा और ऊपरी दुनिया का बंदी जगह बन जाएगा? क्या महान जिया साम्राज्य के क्रमिक सम्राटों के प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे? लियू रुयू सुमेई, क्या वे ऊपरी दायरे से आक्रमण का विरोध कर सकते हैं? जैसा चेन जुआन ने पहले कहा, क्या पूरे डेक्सिया को आपके हाथों से नष्ट कर दिया जाएगा? बाहरी अंतरिक्ष से दानव। सब कुछ एक अज्ञात संख्या की तरह लगता है। आपने सिंहासन पर अपना हाथ लहराया और उप पर्यवेक्षक और अन्य लोगों ने बुद्धिमानी से छोड़ दिया। आपको शानवू हॉल में अकेला छोड़ दिया। हॉल का दरवाजा बंद हो गया और एक छाया ने आपको निगल लिया। पूरा हॉल एक घातक चुप्पी में गिर गया। एक लंबे समय के बाद एक पुरानी आवाज धीरे धीरे उभरी, अपने आप में मूक हो गई। मैं मरने वाला हूँ और आप आने वाले हैं। आप जितनी करीब हैं उतनी ही मजबूत मेरी शक्ति बन जाती है और जितना अधिक ये गुना करता है, मुझे आश्चर्य है कि मैं 7 दिनों में क्या हासिल कर पाऊंगा। तथाकथित गॉड कबीले, मुझे आशा है कि आपने मुझे निराश नहीं किया। विज्ञापन। अध्याय 259, ऊपरी दायरे से कोई। हालांकि लेट ब्लोमा की प्रतिभा थोड़ी निराशाजनक है और थोड़ी देर से यह निर्विवाद है कि यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और कुछ हद तक जैसे जैसे समय बीतता है आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर को क्षय और सड़ने के लिए शुरू हो सकता है। आपकी जीवन शक्ति विघटित हो रही है, लेकिन बदले में आपकी ताकत बेतहाशा बढ़ रही है। आप मर रहे हैं लेकिन मजबूत। अगले दिन आप जुवानवू हॉल में चुपचाप बैठे, महान जिया साम्राज्य की कई गुप्त इतिहास तकनीकों और गुप्त पुस्तकों को पढ़ते हुए और सभी सरकारी मामलों को नजरअंदाज कर दिया। इस समय कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता है। यद्यपि आपने अपनी खेती खो दी है, खेती की आपकी समझ रॉकेट की गति से आसमान छू गई है। आपने अपने स्वयं के ग्रीन सम्राट की दीर्घायु सूत्र और कई शाही रहस्य, साथ ही साथ अपने स्वयं के सर्वोच्च सम्राट हड्डी की विशेषताओं को जोड़ दिया और एक नई जीवन परिभाषित तकनीक सर्वोच्च सम्राट सूत्र बनाए।
गई। ये तकनीक सर्वव्यापी है और युद्ध की प्रभावशीलता में बहुत सुधार कर सकती है। अब तक यह एक निश्चित बदबूदार भिखारी की काया के लिए सबसे उपयुक्त है। यह अफसोस की बात है कि आप सिर्फ एक नश्वर हैं और इसका अभ्यास नहीं कर सकते। तीसरे दिन आप तावीज के अध्ययन में विशेषज्ञता शुरू कर रहे थे। तावीज में आपकी प्राप्ति अमर तावीज के मास्टर के स्तर पर पहुंच गई। आपने ताई तावीज जैसे एक्सोसाइजिंग स्पिरिट्स, कनेक्टिंग द मिस्टीरियस प्लेस, डिस्ट्रीटिंग स्पिरिट्स और माइंड को ध्यान केंद्रित करने जैसे नए तावीज सीखे और तावीज के बारे में आपका ज्ञान एक नए स्तर पर पहुंच गया है। आपको पता चला कि आपके नटालिसन स्पिरिट फॉलिंग अमर तावीज में कुछ खामियां लगती हैं, इसलिए आपने सुधार करना शुरू कर दिया। आप धीरे धीरे तावीज को समझना शुरू करते हैं और आप समय की शक्ति को छूते हैं। आपने अपने जीवनकाल को पुनर्स्थापित करने के लिए शब्द आओ सच का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आपकी स्थिति अपरिवर्तनीय लगती है। विज्ञापन। चौथे दिन आप अपने आप को अपने शरीर का नियंत्रण खोते हुए पाते हैं, यहाँ तक कि चलना बेहद धीमा हो जाता है और पुस्तकों के माध्यम से फ्लिप करना मुश्किल है। हालांकि आपकी चेतना मजबूत और स्पष्ट हो जाती है। आप जानते हैं कि आपके नश्वर शरीर का अंत आ रहा है। सू मेई और लियू रुयू आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित थे और आपके लिए ट्रेजरी से कई कीमती दवाओं को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन आपने उन सभी को मना कर दिया। अभी आप एक विशाल छलनी की तरह हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं, आप इसे पच नहीं सकते हैं और यह बस दूर बह जाएगा। ये देखकर दोनों कुछ हताश थे, आपको कसकर पकड़े हुए उनकी आंखों में आंसू के साथ। ये ध्यान देने योग्य है कि जब से आप डेक्सिया के सम्राट बन गए, वे दोनों डेक्सिया पैलेस में रहे हैं। शायद निष्पक्षता के लिए आपने उनमें से प्रत्येक को एक शीर्षक दिया और उन दोनों को शाही महान कंसोर्ट्स बनाया। आप एक रॉकिंग कुर्सी पर झूठ बोलते हैं, दो लोगों को आपको मानव दुनिया के बारे में रहस्य पढ़ते हैं, चुपचाप सुनते हैं, प्रतीत होता है कि किसी और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। 5वें दिन असामान्य आंदोलन विदेशों में दिखाई देने लगे। कई अजीब स्वामी जोपदे के पीछे छिपा हुआ था और यह परीक्षण करने के लिए ग्रेट जिया साम्राज्य की सीमाओं के चारों ओर घूमने लगा। वे ऊपरी दुनिया से जासूस लगते हैं और वे आपकी स्थिति का परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी के सभी विशेषज्ञों को आदेश दिया कि वे उन्हें दूर करने के लिए पूरी ताकत से बाहर आएं। सू मेई ने भी मदद करने के लिए स्वेच्छा से कहा कि वह अकेले एक अजीब मास्टर से निपट सकती है। लियू रुयू के लिए के रूप में उसे बचाने के लिए उसे महल में रहने दें। 6ठे दिन आपकी स्थिति तेजी से गंभीर हो गई, जैसे कि आप अपने जीवन के अंत तक पहुंचने वाले थे। आप अपने शरीर पर लगभग नियंत्रण खो देते हैं और केवल एक रॉकिंग कुर्सी में फिसल सकते हैं। इस समय आप धूप की भावना को पसंद करने लगे और लियू रुयू ने आपको हॉल के बाहर रॉकिंग कुर्सी पर रखा, धूप में बास्किंग। विज्ञापन। सूरज की रोशनी के नीचे आपको लगता है कि आपके शरीर में मृत हवा बहुत फैल गई है और आपके विचार अधिक सक्रिय हो गए हैं। बूम। आकाश में थंडर लुढ़क रहा है और हर जगह द्वेष है। विश्व मार्ग के पीछे लगता है कि आंखों की एक जोड़ी आपको बादलों के माध्यम से देख रही है, जैसे कि हिचकिचाहट, भयभीत और तिरस्कारपूर्ण। क्या यह नया महान जिया सम्राट है? वह एक बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता है जो मरने वाला है। कोई जादुई शक्ति नहीं है। इसके अलावा उसके पास खेती का कोई निशान भी नहीं है। चेन जुबान बिना किसी खेती के एक नश्वर के हाथों में कैसे मर सकता है? आपको यह जानना होगा कि वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आसानी से निपटा जा सकता है। वर्षों से कई देवताओं के दूत उस राक्षस चेन हुआंग के हाथों में मर गए हैं। क्या ये हो सकता है कि बुद्धिमत्ता गलत है? उन दिमागदार बेवकूफों ने वहां एक गलती की। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ भी मत कहो, हम जानेंगे कि यह सच है या नहीं। कल हमारे लिए कार्रवाई करने का दिन है। भगवान राजा ने आदेश दिया है कि हमें इस व्यक्ति से सर्वोच्च सम्राट की हड्डी को पुनः प्राप्त करना चाहिए। उस व्यक्ति ने विशेष रूप से अनुरोध किया। ये धिक्कार है। मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मरने वाले बूढ़े आदमी के लिए इतनी देर तक इंतजार कर रहा था। कल मैं मुआवजे के रूप में पूरे डेक्सिया के लिए रक्त का बलिदान करने जा रहा हूँ। इस समय जो लोग ऊपरी क्षेत्र के मार्ग में हैं, वे पूरी तरह से अनजान हैं कि उनकी बातचीत आपके द्वारा नीचे सुनी गई है। आप जितना करीब मौत के करीब हैं, आपकी चेतना उतनी ही भयानक हो जाती है। इस समय आप पूरी दुनिया और यहाँ तक कि ऊपरी दुनिया की आवाज सुन सकते हैं, जैसे कि आपने उन्हें अपनी आंखों से देखा। बातचीत सुनने के बाद आपने अपने दिमाग में एक योजना भी छोड़ दी। 7वें दिन पूरी मानव दुनिया अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी और विश्व मार्ग जो ऊपरी दुनिया से जुड़ा था, एक भयानक बल द्वारा खोला गया था। एक के बाद एक ऊपरी दायरे से भगवान के दूत मजबूत दुर्भावना के साथ उतरे। भयानक दबाव लगभग अनगिनत जीवों का दम घुट गया और कुछ सांस लेने में असमर्थ थे। उनमें से सांसारिक अमर क्षेत्र में 100 रास्ते हैं और स्वर्गीय अमर क्षेत्र में 18 पथ। एक आभा के साथ एक आंकड़ा भी है जो वास्तव में एक भयानक दबाव को छोड़ देता है, जो एक खगोलीय होने के कारण होता है। विज्ञापन। अध्याय 260। लू कियान का जीवन काल समाप्त हो रहा है। वह सूरज को देखने के लिए नहीं जिएगा। यह लगभग 100 भूमि अमर की आभा। ये कैसे संभव है? इतने सारे भूमि अमर कैसे हो सकते हैं? मुझे डर है कि पिछले 100 वर्षों में मानव जाति ने इतने सारे भूमि आधारित सच्चे अमर नहीं देखे हैं। क्या चल रहा है? महान जिया साम्राज्य में इतने सारे भूमि अमर क्यों हैं? नेता के पास एक भयानक आभा है। हमारे व्हाइट ईगल एलायंस साम्राज्य के युद्ध के देवता से लगभग 100 गुना अधिक मजबूत। क्या ये हो सकता है कि महान जिया साम्राज्य ने देवताओं को नाराज कर दिया है और विशेष रूप से दूतों को दिव्य सजा देने के लिए दूतों को भेजा है? वे देवता डेक्सिया को लक्षित कर रहे हैं। हा, उन अभिमानी डेक्सिया लोग शायद अपने आने वाले लोगों को प्राप्त करने जा रहे हैं। जब ऊपरी क्षेत्र से कई देवता उतरे तो पूरी मानव दुनिया लगभग भयावह उथल पुथल की स्थिति में थी। जब उन्होंने रास्ते का नेतृत्व करना शुरू किया तो उन्हें थोड़ा खोपड़ी सुन्न महसूस हुआ। शीर्ष आकाओं को छोड़कर जो ऊपरी दायरे के रहस्यों को जानते हैं, ज्यादातर अन्य अभी भी अंधेरे में हैं और यह नहीं जानते कि दुनिया कितनी बड़ी है। वे केवल अपने स्वयं के अनुभूति के अनुसार दुनिया को देखते हैं। जब वे अचानक अपनी दृष्टि से परे कुछ देखते हैं तो वे सभी भय और चिंता से भरे होते हैं। वे वर्षों से महान जिया साम्राज्य के अत्याचार को याद करते हैं। केवल कुछ लोगों ने देखा कि चीजें ठीक नहीं चल रही थीं और जानते थे कि महान जिया साम्राज्य के बिना स्थिर बल सभी संतुलन बाधित हो जाएंगे।
लेकिन फिलहाल ये भयानक शिविर सभी विदेशी देशों की संयुक्त ताकत से परे है। वे इसका विरोध नहीं कर सकते, वे केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। इस क्षण में उन अजीब दुष्ट देवताओं के मार्गदर्शन में ऊपरी दुनिया से देवता जल्द ही दादिया पहुंचे। कई देवताओं के साथ सामना कर रहे थे। पूरे महान जिया साम्राज्य उथल पुथल में थे और लोग घबराने लगे। हालांकि उन देवताओं को आगे नहीं बढ़ाया गया था। उन्होंने मृत्यु की भावना महसूस की, जैसे कि आकाश गिरने वाला था। डेक्सिया के लोग घबरा रहे थे और महामहिम सम्राट के आशीर्वाद और संरक्षण के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि महान जिया साम्राज्य के ऊपरी पारिस्थितिकों को हिलाया गया था और एक नुकसान में, क्योंकि गॉड कबीले के नेता ने उन्हें पिछले मानव सम्राट चेन हुआन की तुलना में और भी अधिक भयानक होने की भावना दी। विज्ञापन और शाही वेधशाला सम्राट के मिनियन के रूप में लगभग शापित। ये धिक्कार है। ऊपरी क्षेत्र के नेता की आभा एक खगोलीय अस्तित्व से ऊपर पहुंच गई है। यह महान जिया साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही है। इतने वर्षों के बाद ऊपरी स्थानों में उच्च और शक्तिशाली देवता धैर्य खोने लगे हैं और ये देखने के बाद कि नए सम्राट का जीवन काल समाप्त हो रहा है, ये देखने के बाद डेक्सिया को नष्ट करना चाहते हैं। यदि केवल दिवंगत सम्राट अभी भी जीवित थे। उन अजीब दुष्ट देवताओं को लानत है। उन देवताओं को देखकर एक कुत्ते की तरह है जो उसके स्वामी को देखकर। ये धिक्कार है। वे वास्तव में जानते हैं कि सही समय कैसे खोजा जाए। आपकी महिमा की स्थिति अब अच्छी नहीं है। क्या आप अभी भी लड़ सकते हैं? हम शाही खगोलीय वेधशाला के शक्तिशाली पुरुष सभी डेक्सिया की ड्रैगन ऊर्जा को अवशोषित करके खेती करते हैं। हम लगभग डेक्सिया साम्राज्य से बंधे हैं। यदि डेक्सिया मर जाता है तो हमें जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। मैं इतने सालों तक रहा और यह पर्याप्त है। मुझे मौत से लड़ना होगा। इंपीरियल ऑब्जर्वेटरी की विशेष प्रकृति का मतलब था कि वे विश्वासघात या भाग नहीं सकते थे और केवल डेक्सिया के साथ रह सकते थे और मर सकते थे और अंत तक वफादार हो सकते हैं। लेकिन इस समय ज्यादातर लोगों के दिलों में आपके प्रति नाराजगी पैदा हो गई है। यदि आपने स्वर्गीय सम्राट चेन हुआन को नहीं मारा था तो शायद ये गॉड कबीले योद्धा नहीं आए होते। यदि आप अभी भी अपने चरम पर थे तो मरने के बजाय इस समय कुछ लोगों को लग रहा था कि सम्राट चेन जुआन की क्रूरता को चुनिंदा रूप से भूल गया और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए अच्छे काम। लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं हुआ कि अगर चेन जुआन अभी भी जीवित थे तो शायद भगवान कबीले के आगमन से पहले उन्हें लाओ डैंग द्वारा स्नैक्स के रूप में खाया गया होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। उप पर्यवेक्षक के सांसारिक अमर दबाव में विस्फोट हो गया। तुरंत पूरे दर्शकों को चौंका दिया गया। वे पूरी तरह से चुप्पी में पड़ गए। ऊपर दिए गए देवताओं पर इशारा किया और चिल्लाया। ये सुनने के बाद सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बड़ी लड़ाई शुरू की। लेकिन इस समय उप पर्यवेक्षक ने महसूस किया है कि डेक्सिया के लोग अपना मनोबल खोने लगे हैं और उन्हें इसे दबाना चाहिए और फिर से एकजुट करना होगा। टकराना। उप पर्यवेक्षक बूढ़े व्यक्ति ने वापस नहीं पकड़ लिया और मुखर पक्षी को मारने के लिए निर्मम साधनों का इस्तेमाल किया जिन्होंने आपके बारे में सबसे अधिक शिकायत की थी। अपने आसपास के लोगों को भयावहता। इस क्षण में उसके पास अब फव्वारे और चापलूसी करने वाला नजर नहीं है जो उसने पहले आपके सामने रखी थी और उसका चेहरा क्रूरता से भरा है। यहाँ महामहिम के साथ आकाश गिर नहीं गया। जो कोई भी लोगों के दिलों को परेशान करने की हिम्मत करता है वह मुझे मेरी कमजोर तलवार के लिए दोषी नहीं ठहराता है। डेक्सिया पैलेस। आप मरने वाले हैं। एक रॉकिंग कुर्सी पर लेटे हुए हैं, हमेशा की तरह सूर्य को देख रहे हैं और देवताओं के आने के बारे में परवाह नहीं करते हैं। विज्ञापन। आप बहुत कमजोर हैं। आप इतने कमजोर हैं कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है और आप समय समय पर हिंसक रूप से खांसी करते हैं, जैसे कि चाकू वाला बच्चा आपको मार सकता है। आपके बगल में पूरी तरह से सशस्त्र लियू रुयू और सुमी चुपचाप आपको उदास आंखों से रख रहे हैं। वे मानसिक रूप से आपके साथ अंत तक तैयार हैं। किसी ने नहीं देखा कि आपकी बादल की आंखें अनजाने में ऊपर की ओर देखती हैं और आपने अपने दिल में म्यूट कर दिया। वे सभी यहाँ हैं। गुंबद के ऊपर ऊपरी दायरे से देवता उतरे और नीचे डेक्सिया को घूर रहे थे, जैसे कि भूखे भेड़ियों की तरह। यह एक लंबा समय हो गया है जब से मुझे लगा कि ये दबा हुआ है। इससे पहले हर बार जब मैं उतरता था तो मेरे शरीर में दिव्य शक्ति को दबा दिया जाएगा और इसका उपयोग करने से पहले इसे अनुकूलित करने में समय लगा। लेकिन अब ये चला गया है। हा। इस बात की बात करते हुए हमें वास्तव में नए मानव सम्राट को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। अगर उसने उस पुराने बी तारांकन डी चेन हुआन को नहीं मारा है। स्वर्गीय गुप्त दायरे की गणना के अनुसार नए सम्राट चेन कियान का जीवन काल आज समाप्त हो जाएगा। मुझे डर है कि वह सूर्य के सेट होने तक जीवित नहीं रहे। एकमात्र नश्वर के लिए यह उनके लिए एक सम्मान है कि भगवान राजा उस पर उतरते हैं। हालांकि स्वर्गीय गुप्त दिव्य क्षेत्र ने वास्तव में हमें कार्रवाई करने से पहले सूर्यास्त तक इंतजार करने के लिए कहा। क्या यह व्यक्ति वास्तव में भयानक है? मैंने सुना है कि उस व्यक्ति के शरीर में सर्वोच्च सम्राट की हड्डी असाधारण पैदा होती है और इसे प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह ग्रेट सन दानव स्टार को अनलॉक करने के लिए कुंजी प्रतीत होती है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। फक करना। अचानक नेता नीले रंग के कवच में गॉड किंग और एक ठंडे चेहरे के साथ ठंड से सूंघा और तुरंत उसके पीछे बाकी देवताओं को इतना डरा दिया कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह भयानक अस्तित्व जो लगता है कि स्वर्गीय अमरता को पार कर गया है ने हमेशा उसे अपने आने के बाद से बेचैनी का एक अक्षम्य भावना दी है, जैसे कि आंखों की एक जोड़ी उसे कहीं से भी देख रही थी, उसकी हर चाल को प्रभावित कर रही थी। मूल रूप से उनके विचार के अनुसार चूंकि नए सम्राट 7वें दिन मरेंगे इसलिए वह 8वें दिन आएंगे। जोखिम क्यों लें? लेकिन स्वर्गीय गुप्त दिव्य दर्पण अचानक पागल हो गया और गणना की कि 7वें दिन सर्वोच्च सम्राट हड्डी प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय था। एक बार चूक जाने के बाद इसे प्राप्त करना असंभव होगा, इसलिए इसने उसे 7वें दिन आने के लिए मजबूर किया। यह उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्व की बात है, यहाँ तक कि उसने अवज्ञा नहीं की और केवल उतरने के लिए चुन सकता है। वास्तव में उनके दिल में उन्हें कुछ संदेह था, चाहे किसी ने गुप्त रूप से स्वर्गीय गुप्त दिव्य क्षेत्र के परिणाम को प्रभावित किया। ऐसी बात कैसे संभव हो सकती है? ये स्वर्गीय गुप्त दिव्य क्षेत्र है, जब तक कि एक भयानक अस्तित्व जो कारण और प्रभाव में हेरफेर नहीं कर सकता है। हालांकि इतनी कम दुनिया में एक मजबूत व्यक्ति कैसे हो सकता है जो कारण और प्रभाव को प्रभावित कर सकता है? विज्ञापन।